इसको जब तक नहीं समझेंगे बात नहीं बनेगी कि छलांग का मतलब क्या है। छलांग का मतलब है कि जो भी अप एंड डाउन से उत्थान पतन जो भी हो रहा है साधना का या कोई भी मूवमेंट्स हैं, इन ये मूवमेंट्स के साथ एसोसिएशन टूटना चाहिए। उत्थान हो रहा है, मेरा उत्थान हो रहा है, मेरे साधना में उत्थान हो रहा है, मेरा साधना में विकास हो रहा है, तो यह भी लिमिटेड ही है। जो भी उत्थान है वह उस अनंतता के भीतर घटने वाली घटना है। उत्थान एक घटना है, जो भी विकास है, साधनात्मक विकास एक घटना है, सत्य नहीं है। घटना सत्य नहीं होती। उत्थान और पतन, इसके पार छलांग होना बियॉन्ड इसके जो है वह सत्य है। उसके बियॉन्ड छलांग कैसे होगी? छलांग एकमात्र तरीका है छलांग का, समता में प्रतिष्ठित होना। समता जब परिपूर्ण हो गई, इक्वानिमिटी परिपूर्ण हो गई, तो वह छलांग है। इक्वानिमिटी का अर्थ है कि सब जाना जा रहा है। विटनेस तो बहुत नीचे की घटना है। सब हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग। यह घटना भी हो रही है और सारी घटनाएं हो रही हैं। हमारा उत्थान पतन हमने देखा कि मेरा उत्थान हुआ, मेरा पतन हुआ, तो दृष्टा हो गए, है ना। और जो है बहुत सारे ऐसे उत्थान, साथ में बाकी सब कुछ भी दिखने लग गया। इस उत्थान पतन के अलावा बहुत कुछ दिखने लग गया, तो वह साक्षी हो गया। और एवरीथिंग, सब कुछ सदा से हो रहा है, सदा से होता रहेगा, और ये सब हो रहा है। सब हो रहा है और जानना उसमें समाहित है, निहित है। होना और जानना दो नहीं है, जानने वाला कोई नहीं है। होना ही जानना है। जिस दिन ये पता चलेगा उस दिन मुक्ति है। होना कोई हो रहा है और जान रहा है, तो ये बीच की घटना है, दृष्टा है, साक्षी है। होना और जानना एक ही घटना है, जानने वाला कोई नहीं है। होने में ही जानना समाहित है, वही परम मुक्ति है। इस बात को जब समझो तब बात बनेगी। अभी समझो, 10 साल बाद समझो, 50 साल बाद समझो, 1 जन्म बाद समझो, 10 जन्म बाद समझो, 100 जन्म बाद समझो, समझ यही आएगी। इस समझ से ही मुक्ति होगी। इस समझ के साथ में बुद्धि भी चली जाएगी, बुद्धि वहीं विसर्जित हो जाएगी। प्रज्ञा का जन्म होगा, सम्यक प्रज्ञा का जन्म होगा। और प्रज्ञा क्या है? जो हो रहा है वह प्रज्ञा है। जानना उसमें समाहित है, यह भी प्रज्ञा है। मतलब प्रज्ञा अलग से नहीं है। होना, जानना, प्रज्ञा एक ही घटना है, 3 घटनाएं नहीं हैं। 3 की तरह भासती हैं। 3 डायमेंशनल ये जगत है, त्रिआयामी जगत है। लेकिन होना, जानना और प्रज्ञा, ये तीनों एक ही घटना है। 3 की तरह भास नहीं है। त्रिगुणा लगती हैं लेकिन त्रिगुणा नहीं है। अंततः यही समझना है, और यही छलांग है कि होना, जानना और प्रज्ञा एक ही घटना है। होना ही जानना है और यही प्रज्ञा है। यही प्रज्ञा इनबिल्ट है, अलग से नहीं है। प्रज्ञा ही घटित हो रही है, प्रज्ञा ही घटित रही है। सृष्टि कोई बना नहीं रहा है, कोई सृष्टि नहीं बना रहा है, कोई सृष्टि नहीं चला रहा है। न कोई चला रहा है, न कोई बना रहा है, न कोई मैनेज कर रहा है। सब हो रहा है। ये कंप्लीट वक्तव्य है, सब हो रहा है। अब वो नहीं समझ में आता, इसलिए बोलते हैं कि जानना उसमें समाहित है। दूर कहीं कोई जानने वाला है, मतलब वो साक्षी होगा। जानना हो रहा है, हाँ हाँ, मैंने शरीर को चलते हुए देखा, यह करते देखा, वह कुछ अनुभव घटा, ये दृष्टा है। दूर से कहीं जानना हो रहा है, तो वह जो है साक्षी है। और होना और जानना एक ही घटना है। तब यह जो पार छलांग वाली बात हो गई, वह परिपूर्णता है, वह मुक्ति है, वहाँ मुक्ति है। क्योंकि उसके बाद में जानने वाला अलग से कोई नहीं है। जानने वाला अलग से कोई नहीं है, मतलब सेपरेशन है ही नहीं। जानने वाला यदि अलग से है तो सेपरेशन है ना। सेपरेशन है तो मुक्ति कहाँ से हुई? मुक्ति तो सेपरेशन से मुक्ति है ना। जानने वाला कितनी भी दूर हो, कितना भी श्रेष्ठ हो, कितना भी ऊंचा हो, सेपरेशन ही होगा ना, है ना। तो जो है दृष्टा जो है बहुत नीचे की अवस्था है, साक्षी भी बहुत नीचे की अवस्था है। आत्मज्ञान जो है एक बीच की अवस्था है, बहुत ऊंची अवस्था नहीं है आत्मज्ञान। एनलाइटनमेंट जो कहते हैं ना, ग्लिम्स आ रहे हैं, तो एनलाइटनमेंट है, बहुत नीचे की घटना है। आत्मा से मुक्त होना है। आत्मा से जैसे मुक्त होंगे तो ब्रह्म हो जाओगे, और ब्रह्म में जाके फंसोगे। ब्रह्म क्या है? एक बड़ी फंसावट है ना। छोटी जेल जो है जेल जैसी लगेगी, एक छोटे कमरे में हो तो वो जेल जैसा लगेगा। और यदि बड़ी जेल में हो
बड़ी जेल में हो तो वो जेल जैसी नहीं लगेगी, लेकिन छोटी जेल भी जेल है और बड़ी जेल भी जेल है, तो ब्रह्म में जाके फंसोगे। अंततः जो है अहम ब्रह्मास्मि, यह एक विराट सेपरेशन है, बड़ी जेल है, बड़ी फंसावट है, उससे मुक्ति चाहिए। उससे जब मुक्ति होती है तो वहाँ जा कर के परम मुक्ति है। वहाँ फिर कोई भी नहीं है, कोई है ही नहीं। कोई है का मतलब विराट होगा, बड़ा है तो विराट होगा, विराट होगा मतलब बड़ी जेल होगी, मतलब वो सेपरेशन होगा, मुक्ति नहीं है। मुक्ति का अर्थ है कि अब वहाँ कोई नहीं है। कोई नहीं का मतलब सब कुछ है, कोई है मतलब सेपरेशन है, कोई पार्ट है, कोई है का मतलब कोई पार्ट है, कोई नहीं का मतलब संपूर्ण है। वह निर्वाती अनंतता भी और उसका क्रिएशन भी। निर्वाती अनंतता ही क्रिएट हो रही, सृष्टा ने कभी सृष्टि नहीं बनाई, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि नदी है, ऐसा नहीं है कि पहाड़ है, ऐसा नहीं है कि पेड़ है, बिल्कुल गलत देख रहे हो, आंखें ठीक करो। नदी हो रही है, पहाड़ हो रहा है, पेड़ हो रहा है, आदमी हो रहा है, ग्रह हो रहा है, नक्षत्र हो रहे हैं, गैलेक्सी हो रही है, यूनिवर्स हो रहा है, मल्टीवर्स हो रहा है, सब हो रहा है कुछ भी नहीं है। एक झूठ है एक झूठ है, ब्रह्म है ये झूठ है, इजनेस भी झूठ है, ब्रह्म झूठ है, आत्मा झूठ है, सब झूठ है। क्योंकि वहाँ होने का बोध है कि है, होने का बोध झूठ है, माया है। और डीप मैट्रिक्स होगा, गहन माया होगी, महामाया होगी, लेकिन है ही माया ही। माया को समझ पाओगे, लेकिन महामाया को भी समझना पड़ेगा, है ना। और महामाया को जैसी समझते हो तो समझ भी जाएगी और महामाया भी जाएगी, दोनों एक साथ विड्रा हो जाएंगे, तब प्रज्ञा है। और प्रज्ञा जो है कहीं फोकस नहीं होती, कहीं कंसंट्रेट नहीं होती, कुछ जान नहीं रही होती प्रज्ञा, क्योंकि प्रज्ञा हो रही होती है। प्रज्ञा कुछ जानती नहीं है, जो जानती है वो बुद्धि है, वह इंटेलेक्ट है, वह जो है इंटेलेक्ट है, जो जान रहा है वह इंटेलेक्ट है। और प्रज्ञा कुछ जानती नहीं है, प्रज्ञा हो रही है, प्रज्ञा हो रही है, वही हो रही है। और प्रज्ञा के होने में जानना समाहित है, टूटा नहीं है। परमात्मा कभी टूटा नहीं, जोड़ने की जरूरत नहीं, किसी फेविकॉल की जरूरत नहीं कि इसको जोड़ा जाए। सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, सब एक ही घटना है, अलग अलग बिल्कुल नहीं है। जब यह बात समझ में आएगी, राइट समझ आएगी, तभी मुक्ति है। और समझ के साथ बुद्धि, चित्त, अहंकार, मन, सेपरेशन, आत्मा, ब्रह्म सब जाएगा, सब जाना चाहिए, कुछ नहीं बचना चाहिए। कुछ भी बचा तो सेपरेशन ही बचेगा, कितना भी विराट बचा सेपरेशन ही बचेगा। हम कह रहे ब्रह्म छोड़ो, परम ब्रह्म का भी कभी अनुभव घट रहा है तो सेपरेशन ही है, तो सेपरेशन ही है। इसको समझ अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब कैसे? समता को ही पुष्ट करना पड़ेगा। उसके लिए कौन सी क्रियाएं तो दी हुई हैं, अबाउट 100 क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं का प्रयोग करना पड़ेगा। अब देखो, शुरुआत तो दे दी गई मास के लिए। जैसे आप बात करते हैं, ओशो ने मास के लिए काम किया, महाकरुणावान थे, इतनी करुणा थी कि उन्होंने सब पर मास के लिए काम किया कि पूरी दुनिया जो है डाइवर्ट हो जाए, साधना के लिए डाइवर्ट हो जाए और एक स्टेज तक तो आ जाए, और उसके बाद में फिर आगे की चीज़ें फिर होती रहेंगी, अस्तित्वगत रूप से हो जाएगा। तो अब डाइवर्जन तो काफ़ी हो गया, बहुत बड़ा माप जो है साधना में आ चुका है, आकर के एक स्टेज तक आ चुका है। हाँ, ये स्टेज कौन सी है? जैसे तो बहुत सारे साधक अभी श्रोतापन्न नहीं है, तो वो श्रोतापन्न आ जाते हैं हमारे रिट्रीट्स में। जैसे आता है कोई, एक बार भी आता है, 3 दिन में भी रहता है तो श्रोतापन्न हो जाता है, 1 हफ्ता भी रहता है श्रोतापन्न हो जाता है। तो ओशो के सानिध्य में भी जैसे लोग आए तो वहाँ रहते रहे होते उनको सुनते समझते श्रोतापन्न हो गए। तो श्रोतापन्न का अर्थ होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 7 जन्म और होंगे, ठीक है ना। अब जो है वहाँ पर साहस की जरूरत है, साधना साहस का काम है। साहस का अर्थ है मिटना। हम क्या है, धारणाओं का जोड़ है, हम धारणाओं का जोड़ हैं। तो धारणा जैसे जैसे मिटेगी तो हम मिटेंगे, सारी धारणा मिट जाएंगी तो हम भी मिट जाएंगे, हम भी नहीं बचेंगे, क्योंकि हम अलग से कुछ नहीं है, सिर्फ धारणाओं का जोड़ है। धारणाएं, संस्कार सेपरेशन को क्रिएट करते हैं, सेपरेशन को बनाते हैं। सारी धारणाएं जो है एक सर्कल में होती हैं, सारी धारणाएं जो है पैटर्न ऑफ एनर्जी हैं, एक जो है एनर्जी सर्किट्स है,
सारी धारणाएं। तो गोल 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 वह चीज़ जो है मूव होती रहती है, मूव होती रहती है। गोल होने से वह चीज़ जो है बची रहती है। एनर्जी को बचाना है तो उसको सर्किट में होना चाहिए, तो सर्किट में होती है सारी धारणाएं। तो उस चीज़ को आप दोहरा रहे हैं, लगातार दोहरा रहे हैं। और कहाँ दोहरा रहे हैं? अपने सबकॉन्शियस माइंड में दोहरा रहे हैं। आपको पता हो न पता हो, आप लाख धारणाओं को जी रहे हैं, मतलब लाख जो है लाख गोल चक्कर लगा रहे हैं, मतलब घन चक्कर हैं अंदर जो है, गोल गोल चक्कर चल रहे हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड में मल्टी लेयर्स हैं, हर लेयर में गोल चक्कर हैं, बहुत सारे सर्किट्स हैं। सारी धारणाएं जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं, एक खास पैटर्न में, सर्कल में। तो गोल चक्कर हैं, सबकॉन्शियस माइंड के सारी लेयर्स में उतरते जाएंगे, उतरते जाएंगे, उतरते जाएंगे, तो वहाँ पर गोल चक्कर हैं। और इन सारे गोल चक्कर्स को यथाभूत जानना, तटस्थ होकर जानना। यदि ऐसा जाना जाता है तो डिजॉल्व हो जाते हैं, उनकी उदीर्णा होती है। तटस्थ रहेंगे तो अपने आप उनकी उदीर्णा होती है। वो सबकॉन्शियस माइंड के सरफेस में आके प्ले करेंगे, प्ले करते हैं। तो यदि उन्हें यथाभूत जान रहे हो, उस पर रिएक्ट नहीं कर रहे हो, उसे समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, उसको जो है एनालाइज नहीं कर रहे हो, एसोसिएट नहीं हो रहे, डिफाइन नहीं कर रहे हो, कैटेगराइज नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। कुछ नहीं करने से बात बन जाती है। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। कुछ नहीं करोगे तो तटस्थ होगे, तटस्थ होगे तो कूटस्थता घटेगी, कूटस्थता घटेगी तो वहाँ पर जो है वो पैटर्न डिजॉल्व होगा। क्यों डिजॉल्व होगा? क्योंकि जब वो प्ले करेगा उसे और एनर्जी की ज़रूरत है। एनर्जी की ज़रूरत है तो हमें वहाँ एसोसिएट होंगे, तभी से एनर्जी मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमारी जो बीइंग है वो प्योर एनर्जी है, एनर्जी फ्लो है, वो डिवाइन एनर्जी फ्लो है, वो कॉस्मिक रिदम है, वो कॉस्मिक रिदम है। हमारा जो होना है, हमारी जो बीइंग है वो कॉस्मिक रिदम है। वो जहाँ जुड़ेगी उसको ऊर्जा मिलेगी। तो वो प्ले हो रहा है, जैसे वो प्ले हो रहा है तो उसे एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलेगी तो वह बच जाएगा, वह जो उभरा संस्कार, वह धारणा जो उभरी, वह बच जाएगी यदि उसके साथ हम एसोसिएट होते हैं। तो यदि हम एसोसिएट नहीं होते, सिर्फ समता में प्रतिष्ठित हैं, यथाभूत जानना हो रहा है, समझना नहीं है क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें कुछ समझना ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं रहे, ऐसी कोई कमेंट्री भी नहीं कर रहे हैं तो समझाने की बात है। कमेंट्री की मतलब कर दिया ना, का बात तो बिगड़ गई। यथाभूत जानना हो रहा है, जानने की कोशिश नहीं हो रही है, कंसंट्रेशन नहीं है। कंसंट्रेट किया तो उसको तो एनर्जी मिल गई, एसोसिएट हो गए। जहाँ कंसंट्रेट किया मतलब एसोसिएट हो गए ना। ध्यान यदि राम है तो कंसंट्रेशन रावण है। फोकसिंग बिल्कुल, डोंट फोकस्ड, डोंट कंसंट्रेट, बिल्कुल भी नहीं। तो यदि कंसंट्रेशन नहीं किया, फोकस नहीं किया, समझने की कोशिश नहीं की, तो रिएक्ट नहीं हुआ, एसोसिएशन नहीं हुआ, एसोसिएशन नहीं हुआ तो समता बनी रही। समता बनी रही तो वो जो प्ले है, फॉर्म ऑफ एनर्जी का जो प्ले है, उदीर्णा हुई है और उसका प्ले हो रहा है, उसे एनर्जी नहीं मिलेगी तो सर्किट जो है कायम नहीं रह सकता। एनर्जी इधर उधर बिखर जाएगी, बिखर जाएगी तो मुक्त हो जाएगी वह। उदीर्णा का मतलब जो सबकॉन्शियस माइंड में जो पैटर्न अंदर प्रिजर्व है, सेफ है, वह सरफेस पर आता है। सरफेस पर आता है तो जैसे जैसे ऊपर आएगा तो उसका फॉर्म बड़ा होता है। जितनी छोटी लेयर में होगा उतना वो कंडेंस्ड होगा। मल्टी लेयर है सबकॉन्शियस माइंड, कोई एक लेयर नहीं है, मल्टी लेयर्स है, थाउजेंड्स ऑफ लेयर्स हैं और सबका टाइम जोन अलग अलग है। अभी जो एक विचार दिखता है ना, आपको एक विचार दिख रहा है, ये विचार गया, दूसरा आया, तीसरा गया। साधना में गहरे जाओगे तो जो है एक विचार नहीं गया, 10-10 विचार एक साथ आएंगे, 20-20 विचार आएंगे, फिर 100-100 आएंगे, 1000-1000 आएंगे, लाख-लाख आएंगे। और सबकी उदीर्णा जब तक नहीं होगी तब तक बात बनेगी नहीं, सेपरेशन कायम रहेगा। जब तक गोल घेरे हैं मतलब सेपरेशन का मतलब क्या? आकाश को काट के रखा है ना, काटने की भ्रांति है ना। आकाश को काटा नहीं जा सकता, लेकिन काटने की कोशिश कर रहे हो। सर्किट में जो है ऊर्जा को दौड़ा रहे हो और कह रहे हो कि यह मैं हूँ, यह मेरा है, यह सही है, यह गलत है। आकाश को काटने की कोशिश कर रहे हो, काटा नहीं जा सकता, लेकिन काटा गया है। अभी देखो, हम ये हाथ घुमा रहे हैं गोल गोल, आकाश में उंगली घुमा रहे हैं, ये क्या है? गोला है, सर्किट है ना, है ना। और अभी हमने हटा दिया, कहाँ गया गोला? नहीं है ना, अब नहीं है। क्या नीचे गिर गया कोई गोला? नहीं गिरा ना। क्या उसका कोई अस्तित्व रहा? नहीं रहा ना। तो जब तक ये दोहरा रहे हो तो तब तक भ्रांति है, दोहराव से भ्रांति है। तो दोहरा रहे हो, क्या क्या दोहरा रहे हो, न जाने क्या क्या दोहरा रहे हो, जन्मों जन्मों से कुछ चीज़ें दोहरा रहे हो। तो भीतर जो सारे सर्किट्स हैं, ये जो धारणाएं हैं, सारी धारणाएं गोल चक्कर हैं। ये जितने गोल चक्कर हैं ये उभरेंगे, और जितने निचले तल पर हैं उतने कंडेंस्ड हैं, उतने छोटे उसमें,
और जैसे जैसे ऊपर उठेगा, मतलब ऊपर सरफेस पर आएगा, वो बड़ा होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा। और जब वो सरफेस पर आएगा, जहाँ पे आपका जो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का जो संधि काल है, वहाँ पर प्ले होता है। वहाँ जैसे प्ले होगा तो सब कॉन्शियस माइंड जान रहा है, मतलब हम जान रहे का मतलब क्या है, हम कॉन्शियस माइंड है। और क्या जान रहे हैं, जो सबकॉन्शियस माइंड, जो बेहोश मन है, वहाँ पे जो संग्रहित है, उसके प्ले को जान रहे हैं। जो प्ले हो रहा है, जिसकी उद्दीपना हो रही है, जो प्ले सामने है, उसको जाना जा रहा है। तो जाना जा रहा है तो उसके साथ एसोसिएशन हो जाता है। एसोसिएशन का मतलब बेहोशी आ जाएगी, वो जो हैक हो जाएगा। क्या? कॉन्शियस माइंड हैक हो जाता है। कॉन्शियस माइंड कितना है? थोड़ा सा है, जरा सा है ना। सबकॉन्शियस माइंड बहुत बड़ा है। 96, 97, 98 इस एरा में, टू मच इन्फॉर्मेशन की इस एरा में, जहाँ पर गार्बेज ही गार्बेज है, स्पिरिचुअल गार्बेज है, गार्बेज, टेक्नोलॉजिकल गार्बेज, पॉलिटिकल गार्बेज, सोशल गार्बेज, है ना, फैमिलियर गार्बेज, है ना, साइंटिफिकल गार्बेज, गार्बेज ही गार्बेज है, इन्फॉर्मेशन ही इन्फॉर्मेशन है। टू मच इन्फॉर्मेशन का युग है। तो गार्बेज ने जो है सबकॉन्शियस माइंड को बहुत बड़ा कर दिया। 96, 97, 98%, 99% हो गया। 1, 2, 3% जो बचा हुआ है, पशु के बहुत निकट हो गए हैं, है ना। पशु का तो अप्रोक्सीमेट नील होता है, तो उसके काफ़ी निकट हो गए हैं हम, पशु के निकट हो गए हैं। सब ज़्यादा बड़ा सबकॉन्शियस माइंड मतलब पशु। जो पशु होता है वो 100% के लगभग उसका सबकॉन्शियस माइंड होता है। पशु मतलब हैक्ड होता है ना, फुली प्रिडिक्टेबल होता है ना। और कॉमन मैन भी प्रिडिक्टेबल होता है। उसका ज्योतिष में जाओ, उसका अच्छा ज्योतिष होगा तो बराबर भविष्य लिख के दे देगा। नाड़ी ज्योतिष उसका पूरा सब बता देगा कि आगे क्या होना है, कब क्या होना है। क्यों बता दे? क्योंकि हैक्ड है ना, वो कार्य कारण की श्रृंखला से बंधा हुआ है। हैक्ड है तो प्रिडिक्टेबल है। प्रिडिक्टेबल है मतलब उसका भविष्य बताया जा सकता है, उसका भविष्य बताया जा सकता है। अब यदि जो है अवेयर होते हैं, सजग होते हैं, समता में प्रतिष्ठित होते हैं, समता में प्रतिष्ठित होते हैं, तो क्या होगा कि उदीर्णा होगी। और वहाँ हम एसोसिएट नहीं कर रहे हैं तो निर्जरा हो जाएगी। निर्जरा मतलब वो एनर्जी मुक्त हो जाएगी। मुक्त हो जाएगी तो किसको मिलेगी? वो अपने कॉस्मिक रिदम में आ जाएगी। कॉस्मिक रिदम में आएगी मतलब चक्रों को मिलेगी। चक्रों से होते हुए अपना जैसे उसको नॉर्मल मूवमेंट है उसमें आएगी। तो ये इस प्रकार से ये सब मुक्त होते 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 इतनी एनर्जी हो जाएगी। कॉन्शियस माइंड बड़ा होता जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड छोटा होता जाएगा। जैसे वो धारणा ने स्पेस छोड़ा, स्पेस खत्म किया, तो ब्रॉडनेस आएगी ना। उस धारणा ने कुछ घेरा हुआ था ना, आकाश को किसी प्रकार से घेरा हुआ था ना, और खाली आकाश वो हटा तो खाली आकाश बढ़ेगा ना। कॉन्शियस माइंड मतलब एम्प्टी जो है आकाश होगा ना, वह जो है निर्वाती अनंतता हुई ना। तो निर्वाती अनंतता बढ़ेगी, वह बढ़ेगी, और कॉन्शियस माइंड छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो यह जो है वहाँ पर क्या जागेगा? वहाँ पर जो है संवेदनाएं जागेंगी। संवेदनाओं के लिए कॉन्शियस माइंड चाहिए। जितना कॉन्शियस माइंड जाएगा उतनी संवेदना, संवेदना से जो है, संवेदना के द्वारा जो है हम समता में जाते हैं। हमारी संवेदना के द्वारा जितने संवेदनशील होंगे उतनी समता पुष्ट होगी। यथाभूत जानना होगा। अभी धारणाओं से जानना होता है। जो भी जानते हो धारणाओं से जानते हो, रिलेटिव ट्रुथ को जानते हो, एक्चुअल ट्रुथ को नहीं जान रहे हो, है ना। देखते हो, सीधा देखते हो, हाँ बोलो या ना बोलो, तुरंत अपना अंदर से आ जाता है कि ये पेड़ है, यह आम का पेड़ है, ये आम का पेड़ है, यह केसर आम का पेड़ है, यह मीठे केसर आम का पेड़ है। तुरंत जो है मल्टीपल लेयर्स जो आ जाएंगी और उसको उस हिसाब से करोगे, है ना। ये बहुत अच्छा है, और इसकी छाया ऐसी है, इसका फलाना ऐसा है, तुरंत रिएक्ट करोगे। अंदर से रिएक्शन चलता ही रहता है, बिल्कुल मैकेनाइज्ड हो, मैकेनाइज्ड हो। यदि तटस्थ रहते हो, यथाभूत जानना होता है, तो वह मीठे केसर आम का पेड़ नहीं है, वह केसर आम का पेड़ नहीं है, वह आम का पेड़ नहीं है, वह पेड़ नहीं है। पेड़ होता ही नहीं, पेड़ तो होता ही नहीं। ये तो हमारी परिभाषा है, हमारा एक हिप्नोटिज्म है, सेल्फ हिप्नोटिज्म है, मास हिप्नोटिज्म है। हमारी सभ्यता ने गढ़ा है कि यह पेड़ है, यह ऐसा होता है, यह वैसा होता है। किसी का कोई नाम नहीं है, किसी भी चीज़ का कोई नाम नहीं है। न कोई पक्षी होता है, न कोई गौरैया होती है, न कोई चींटी होती है, न कोई पत्थर होता है, किसी का कोई नाम होता ही नहीं है ना। ये हमारे गढ़े हुए अपने हिप्नोटिज्म है, यूटिलिटेरियन फैक्ट्स हैं, व्यवहारिक सत्य हैं, जरूरत है इनकी, लेकिन ये सत्य नहीं है, वास्तविक सत्य नहीं है, ये वास्तविक सत्य नहीं है। और हम हिप्नोटाइज हो गए हैं कि ये वास्तविक सत्य है, उसी में ही गुथे पड़े रहते हैं। तो ये छोटे छोटे हिप्नोटिज्म में गुथे पड़े हैं, मल्टीपल हिप्नोटिज्म को जी रहे हैं। तो मुक्ति कहाँ से होगी? मुक्ति का मतलब सारे हिप्नोटिज्म खत्म। और धारणाएं क्या है? हिप्नोटिज्म ही तो है ना, कि यह ऐसा है, यह ऐसा है, ऐसा है, तो उसे बार बार दोहराना पड़ता है। और दोहराना का अर्थ होता है किसी सर्कल में ही दोहराओगे ना।
सीधे सीधे किसी चीज़ को दोहरा सकते हो कि मैं सीधे सीधे दे रहा हूँ, सीधी रेखा खींची है, वो जो है अरबों खरबों प्रकाश वर्ष की और सीधे सीधे जा रही है, मतलब दोहराव हो रहा है क्या वहाँ? नहीं हो रहा है ना, तो दोहराव हो रहा है। और एक्चुअली तो दोहराव ही यहाँ पर सृष्टि में सारी गतियाँ दोहराव की गतियाँ हैं। यहाँ पर सीधी रेखा जैसी कोई चीज़ नहीं होती, वो बड़ा सर्कल हो सकता है। बहुत सीधा करोगे तो वो ब्रह्मांड को तुम्हारे घेर लेगा, लेकिन वो ब्रह्मांड वाला गोल चक्कर होगा गोल चक्कर ही। यहाँ सब कुछ गोल चक्कर है, सारी गतियाँ गोल चक्कर है। किसी गति के हिप्नोटिज्म में नहीं जाना है, हिप्नोटाइज नहीं होना है। यह जो है व्यवहारिक सत्य है, प्ले है, खेल है, माया है, गतियों का संचरण है, यथाभूत जानना हो रहा है। उसमें छेड़छाड़ नहीं करनी, कुछ करना कुछ भी नहीं है। यथाभूत जानना हो रहा है, खुद से हो रहा है। मैं नहीं हूँ जानने वाला, कोई जानने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं, समझना कुछ भी नहीं है। तो यथाभूत जानना होगा, धारणाओं से पार जाके जानना होगा, तभी यथाभूत जानना होगा। धारणाओं के पार यदि गतियों को जानोगे तो उस गतियों से मुक्त होने लगोगे। गतियाँ अपनी जगह हैं, तो मुक्त क्या होगा? मुक्त होगा आकाश। आकाश तत्व बढ़ेगा, चेतना बढ़ रही है, कॉन्शियस माइंड बढ़ रहा है, मतलब आकाश तत्व बढ़ रहा है। इसलिए जो है एक पुरानी देशना हुई, जातिगत बात हो गई, अब तो ब्राह्मण एक धर्म जैसा हो गया। वह जो है ब्राह्मण देशना, मतलब वो आकाश की देशना, वह जो है आकाश की देशना, आकाश का विस्तार। आकाश जो है, आकाश तत्व बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, आकाश तत्व ही रह जाएगा और बाकी सब जो है हो रहा है। आकाश तत्व है ही, उसके साथ चेतना जो है, चेतना वहाँ फैल रही है, चेतना वहाँ विराटता में जा रही है। जो बंधापन है वह विसर्जित हो रहा है, चेतना विराट हो रही है। जितने बंधनों के पार होते जाएंगे उतनी विराटता हो जाएगी। तो क्या सृष्टि नष्ट हो जाएगी? सृष्टि अपनी जगह है। तब जो है अंत में जाके मिस्ट्री क्लियर होगी कि सब हो रहा है, मतलब वह निर्वाती अनंतता, वह इनफाइनाइट वैक्यूमनेस जो है वही हो रहा है, टूटा नहीं है, अलग अलग नहीं है, वह बना नहीं रहा है, वही हो रहा है। और कब से हो रहा है? इतने साल पहले से ऐसा नहीं हो रहा है, सदा से हो रहा है, शाश्वत है, कभी शुरू नहीं हुआ और कभी ख़त्म नहीं होगा। शुरू और ख़त्म जो वाली बात है वो हिप्नोटिज्म है, वो टाइम हिप्नोटिज्म है। क्योंकि तुम एसोसिएट हो तो टाइम हिप्नोटिज्म में जाओगे कि ये अभी ख़त्म हुआ, ये शुरू हुआ, ये पहले ख़त्म हुआ, ये आगे पीछे हुआ, ऊपर हुआ, नीचे हुआ। तुम अपना जो टाइम एंड स्पेस के हिप्नोटिज्म क्रिएट करोगे। यदि कुछ नहीं करोगे तो टाइम एंड स्पेस के हिप्नोटिज्म अपने आप गिरते चले जाएंगे ना, और यही अपना गिरते चले जाएंगे तो यही मुक्ति है। फिर अनंतता हो रही है, सब एक ही है, फिर सारी कायनात वो एक ही है। ब्रह्म की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे ब्रह्म जो है इस 3D में, इस त्रिआयामी जगत में ऐसे ब्रह्म जो है असंख्य ब्रह्म पैदा होते हैं। ऐसा नहीं कि एक सेकंड में कोई 1 लाख पैदा होते हैं, कि 1 करोड़ पैदा होते हैं, कि 1 अरब पैदा होते हैं। ऐसी क्षुद्र संख्याओं की बात नहीं कर रहे। अनंत ब्रह्म प्रति क्षण पैदा होते हैं, अनंत। कोई ऐसी छोटी मोटी संख्या नहीं कि 1000 करोड़ पैदा होते हैं, 1 लाख करोड़ पैदा होते हैं। ऐसी छोटी मोटी क्षुद्र संख्याओं की बात नहीं हो रही है। ये जो अनंत पैदा होते हैं और अनंत नष्ट होते हैं, प्रतिक्षण जो है अनंत पैदा होते हैं और अनंत नष्ट होते हैं। तो ये जो है कंटिन्यूटी है, ये तो और शाश्वत है। यह सब जो है ना शाश्वत है, अनंत पैदा हो रहे हैं और अनंत नष्ट हो रहे हैं। तो ये तो सिर्फ एक डायमेंशन की बात हुई, एक डायमेंशन की बात हुई नहीं है। ऐसे जो है 64 डायमेंशंस हैं और 64 डायमेंशंस में जो है वहाँ पर ये खेल जो है चल रहा है, ये खेल है, लीला है ना। ये सब हो रहा है और जो हो रहा है सत्यम शिवम सुंदरम, परफेक्ट है। ये जैसा है परफेक्ट है, इसमें किसी सुधार की ज़रूरत नहीं है, इसको मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, न इसका कोई मैनेजर है, न मैनेजर बनने की ज़रूरत है। मैनेजर बनने की कोशिश में कुछ करते हो, करने से कर्ता पैदा होता है, करने से कर्ता पैदा होता है। कुछ नहीं करोगे कर्ता अपने आप विसर्जित हो जाएगा। कर्ता को विसर्जित करने की ज़रूरत थोड़ी नहीं है, करने से कर्ता पैदा होता है। यदि नृत्य कर रहे हो तो नृत्यकार है, नृत्य नहीं कर रहे तो कहाँ नृत्य बचा, न नृत्य बचा न नृत्यकार बचा, है ना। तो ये सब हो रहा है, एक्चुअली सब हो रहा है और करने वाला कोई नहीं है। करने वाले के हिप्नोटिज्म से बाहर निकलना है, करने वाला है कोई। मैं अपने आप को करता मानता हूँ तो फिर ये मानता हूँ कि ऊपर कोई करने वाला परमात्मा बैठा है जो ऑफिस खोल के, दफ्तर खोल के दुनिया चला रहा है ना। दफ्तर खोल के बैठा है तो उसको, उसी को नहीं पकड़ लेना चाहिए, परमात्मा को ही पकड़ लेना चाहिए। अब दफ्तर खोला है,
बड़ी बिल्डिंग होगी, उसकी बड़ा महल होगा, तो वो जरूर टाटा कंपनी से खरीदता ही होगा कुछ ना कुछ, वहाँ एड्रेस होगा ही होगा, जरूर किसी को लॉजिस्टिक कंपनी वहाँ पहुँचाती होगी, वो अपना पेंट कंपनी से कुछ ना कुछ खरीदता ही होगा, L&T को ठेका दिया ही होगा मेंटेनेंस का। यदि वो कहीं है तो पकड़ में आ ही सकता है ना। दफ्तर खोल के बैठा है तो दफ्तर का मेंटेनेंस नहीं होता होगा, है ना। AGO की सर्विस ली होगी उसने, क्योंकि वो इतना बड़ा ऑफिस चलाने के लिए तो लगेगा ही लगेगा। स्वामी जी फिर ये जो क्रियाएं अपन करेंगे जो आपने हाँ। बताई, तो इसको करना है कि तटस्थता से? देखो ये जो है, देखो कोई भी क्रियाएं होती हैं उसमें दो पार्ट होते हैं, नेगेटिव पार्ट और पॉजिटिव पार्ट होते हैं ना। तो ये क्रिया है, नेगेटिव पार्ट उसमें है, गाइडेड मेडिटेशन है। नेगेटिव पार्ट के बाद में सब अपना जो है वो करने का छोटा सा ही होता है नेगेटिव पार्ट, उसके बाद हैपनिंग ही हैपनिंग के लिए अपने आप को छोड़ देना होता है। वह क्रिया जो है वो पकड़ छोड़ने के लिए है, वो नेगेटिव पार्ट जो पकड़ छोड़ने के लिए। उसके बाद जो है पॉजिटिव पार्ट है, हैपनिंग, सब हो रहा है जानना उसमें समाहित है, छोड़ दिया जाता है। तो स्वामी जी जैसे 100 क्रियाएं आपने दी हैं, तो उसमें से कौन सी वाली पकड़ी जाए? ये क्या सबको करके देखना पड़ेगी या सब करके देख लेना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि ये जो PDF देते हैं इसमें हम, तो PDF लेकर रेंडमली आप कहीं किसी पे भी क्लिक कर दो, वही खुलेगी जो आपकी ज़रूरत है, दूसरी खुलेगी नहीं। जैसे अभी आपने जो पहला अपलोड किया वही मेरी खुल गई, हाँ, ब्रीथिंग वाली, तो वो मैंने करा था कल, तो कुछ चीज़ें मुझे समझ में आई उसमें। हाँ, तो मैं उसी को कंटिन्यू करूँ कुछ दिन? हाँ, 21 डेज उसको कंटिन्यू करो, फिर उसके बाद किसी दूसरे में। और दिन में 2 क्रियाएं भी कर सकते हैं। जी। तो एक समय में एक क्रिया कर ली, दूसरे समय में दूसरी कर ली, और फिक्स टाइमिंग जैसा कुछ नहीं होता है। जैसी सहूलियत है वैसा कोई नहीं कि इस समय करना चाहिए उस समय करना चाहिए, बिल्कुल किसी समय नहीं। जो सहूलियत है वो ब्रह्म मुहूर्त है, हमारी जो सहूलियत है वही ब्रह्म मुहूर्त है। घड़ी क्या बोल रही है कोई लेना देना नहीं। टाइम हिप्नोटिज्म के हम शुरू में ही बाहर खड़े हैं, टाइम हिप्नोटिज्म का हमारा कुछ नहीं है। ये भी एक धारणा है। ये भी एक धारणा है। तो कोई टाइमिंग का कुछ नहीं है कि किस टाइम पे करना है, इस स्थान पे ही करना है, वैसा करना है, कुछ भी नहीं है। जहाँ सहूलियत है वही सब कुछ परफेक्ट है, जब अनुकूलता है। और एक्सेल की एक मेथड है तो उसको समझना पड़ेगा, वो तो कभी भी कहीं पर अचानक की जाती है। उसमें हमने भगवान शिव से एक शब्द उधार लिया है, अचानक, और वो छोटी सी विधि दी है। उस विधि के बारे में डीप समझो तो हमने कहा है कि इस एरा की वो महानतम विधि है। इसके लिए न किसी आसन की ज़रूरत है, न किसी प्रिपरेशन की ज़रूरत है, न किसी स्थान की ज़रूरत है, न किसी अलग से समय की ज़रूरत है, न कुछ भी नहीं। सिर्फ जो है 1 सेकंड की विधि है, वह सिंगल 1 सेकंड की विधि है। और वह विधि जो है घटेगी तो उसको जो है जाकर वो सुनना पड़ेगा। सुनते रहेंगे तो उसके बारे में हमने जो है वह उसमें नहीं होगी। वो जो डिस्कोर्सेस सुनते रहेंगे ना, सारे वीडियो सुनते रहेंगे तो उसमें आपको मिलेगी। इसके बारे में हमने, इसके विज्ञान बहुत गहरा है 1 सेकंड की विधि, लेकिन इसको समझना पड़ेगा। इसके बारे में कम से कम 10 घंटे हमने चर्चा करी है, 10 घंटे। उस 1 सेकंड की विधि को समझाने के लिए 10 घंटे हमने चर्चा करी है, ताकि जो उसका पूरा विज्ञान समझ में आ सके कि वो इतनी महानतम विधि कैसे है, इस एरा की महानतम विधि कैसी है, तो उसका विज्ञान क्या है, उसको समझना पड़ेगा। बहुत बारीक है, बहुत थिन है, और काम बहुत ज़्यादा करती है। आप स्ट्रेस है, हैकिंग में हो, देखो धारणाएं हैक करती हैं, धारणाएं जो हैक करती हैं, धारणा कैसे हैक करेगी? वो आपको पहले ब्रीथ को हैक करती है, आपको हैक करेगी, आपकी जो कॉन्शियस माइंड को हैक करेगी। तो कॉन्शियस माइंड को कैसे हैक करेगी? वो तो ब्रीथ को हैक करेगी ना, प्राण तत्व को हैक करेगी ना, क्योंकि कॉन्शियस माइंड जो है वह कॉस्मिक रिदम है। कॉस्मिक रिदम का मतलब वो प्राण तत्व से जुड़ा हुआ है, वह जो है प्राण तत्व से जुड़ा हुआ है। तो प्राण तत्व को जो है हैक करना, प्राण तत्व को जो है अपनी रिदम के बाहर ले जाना, बाहर ले जाने पर ही हैकिंग होगी। प्राण तत्व जाएगा नाभि से यदि सहज है तो, और असहज है तो असहज उसको पहले करना पड़ेगा। हैकिंग का मतलब असहज करने के लिए जैसे वो हैक करेगी तो ब्रीथ जो है, ब्रीथ उथली चलने लगेगी, उथली चलेगी। और ये जो विधि है अचानक एक्सेल, विदाउट एनी प्रिपरेशन, इधर जो है अगर ख्याल उभर रहा है तब तक है वो जो है एक्सेल हो चुका है, तब तक एक्सेल हो चुका है। और वो एक्सेल कैसा हो रहा है कि वहाँ पर जो ब्रीथ स्टमक में है, जो भी वहाँ पर स्टमक में ब्रीथ बची है, वो कितने भी परसेंट हो, 20% है, 30% है, 40% है, वहीं से एक्सेल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले हम इनहेल प्रॉपर करेंगे उसके बाद में एक्सेल होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं। प्रिपरेशन करेंगे तो प्रिपरेशन कौन करेगा? मन करेगा। मन बीच में आ गया, टाइम एंड स्पेस क्रिएट होगा। मन यानी समय, समय यानी मन। मन समय को जानता है ऐसा नहीं, समय ही मन है, मन ही समय है, ठीक है ना। है वो हिप्नोटिज्म ही मन है। हिप्नोटिज्म से मन बनता है ऐसा नहीं, वो हिप्नोटिज्म ही मन है। तो जैसे ही वो अचानक एक्सेल होता है विदाउट एनी प्रिपरेशन, विदाउट एनी टाइम गैप, तो वहाँ पर छलांग लग जाती है, टाइम एंड स्पेस के बाहर छलांग लग जाती है। और जो हैकिंग है देन एंड देयर डिस्ट्रॉय हो जाती है, वहीं के वहीं टूट जाती है, ख़त्म हो जाती है। वो हैकिंग जो है तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाएगी, टूट जाएगी, इमीडिएट। और टाइम एंड स्पेस का वहाँ पे गैप आया का मतलब मन आ गया ना, कहीं से भी आया मतलब वहाँ मन आ गया। तो इस विधि को भी आप धीरे धीरे सुनते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ हाँ, वो जो भी अपना साधक हैं, काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, सबके जीवन में वह विधि है। और उस विधि के कारण जो है, जहाँ पर भी दुनिया का कोई हिप्नोटिज्म पकड़ रहा है, कोई क्रोध पकड़ रहा है, कोई विकार पकड़ रहा है, वो इमीडिएट अपना बाहर हो जाते हैं। और वो जो भाग्य लिखा है ना कि अब इसका भाग्य में ऐसा होगा, या दुर्घटना होगी, इसके कारण झगड़ा होगा, फिर केसेस चलेंगे, कुछ नहीं होता उनको, क्योंकि उन्होंने वही भाग्य श्रृंखला वहीं तोड़ देते हैं। इमीडिएट भाग्य की श्रृंखला में टूट जाती है, कार्य कॉज एंड इफेक्ट की सारी श्रृंखला वहीं टूट जाती है। इसलिए हमने इसे महानतम विधि कहा है इस एरा की। हाँ, कर्म सिद्धांत वहाँ खत्म हो जाता है। वो कर्म की उस श्रृंखला, पर्टिकुलर श्रृंखला को तोड़ते हैं। सारे कर्मास नहीं टूटे, लेकिन उस समय उस श्रृंखला को हमने तोड़ दिया, ठीक है ना। और यदि एक इस अवेयरनेस के साथ जी रहे हैं, तो जहाँ पर भी वो कर्म की श्रृंखला पैदा होगी वहाँ इमीडिएट उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। तो कर्म को पैदा सजगता से जियोगे तो वो कर्म को पैदा ही नहीं करोगे। उधर जो है बाकी सिद्ध क्रियाएँ चल रही हैं तो क्लिनजिंग होती जा रही है। क्लिनजिंग की बहुत सारी मेथड्स है, संपूर्ण ध्यान है, शिवोहम ध्यान है, 10 दिसंबर, इसमें से कोई एक को तो आपको पकड़ लेना चाहिए साथ में, इन तीनों में से, संपूर्ण ध्यान, शिवोहम ध्यान या 10 दिसंबर। हाँ, इन तीन में से किसी एक को जरूर ले लेना। उसमें डीप क्लिनजिंग की मेथड है, वह बहुत डीप क्लिनजिंग की मेथड है। हाँ, इसमें बल्क में जो है धारणाओं का विसर्जन होता है, बल्क में मल्टीपल स्टेजेस हैं, और तीनों में से एक कोई भी एक अपना चुन लें, बहुत अच्छा है। और अपना कुछ दिनों के लिए संभव हो तो क्षमा याचना, मंगल कामना, ध्यान विधि है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो, यदि किसी के साथ कोई कर्म बंधा हुआ है, मतलब हमने उसके साथ गलत किया, उसने हमारे साथ गलत किया, कोई एक बात है, तभी तो कर्म के साथ बंधे हो ना। तो ये विधि ऐसी है कि हम जो है क्षमा दे रहे हैं, उसने हमारे साथ गलत किया, हम उसे क्षमा कर रहे हैं। XYZ कोई भी है, कहाँ है, क्या है, हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, हम अपनी उस क्षमादान को पूरे अस्तित्व पर फैला रहे हैं। जिन जिन के साथ हमारे लेन देन है और हमारे साथ उन्होंने गलत किया, हमने क्षमा दे रहे हैं, और क्षमा मांग रहे हैं उनसे जिनके प्रति हमने गलत किया है, और मंगल कामना दे रहे हैं, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। ये हमारा मूल मंत्र है। हाँ, ये हमारा मूल मंत्र है ना, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। तो उसके साथ जो है सारे लेन देन क्लियर होते चले जाते हैं। ये सारे लेन देन क्लियर हो गए। इम्प्रिंट्स जो हैं, जो सबकॉन्शियस माइंड का इम्प्रिंट है वो डिसॉल्व हो गया, मतलब कर्म खत्म हो गया ना। और वह जो है वह कनेक्टेड है ना, वो कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट है। मतलब इंडिविजुअल जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड है, और वह एक पार्ट है कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड का। जिस भी उस इंडिविजुअल से सेपरेशन से लेन देन बाकी है, वो बीइंग कहीं पर भी है, उसका अपना जो है सबकॉन्शियस माइंड है इंडिविजुअल। तो यहाँ पर इंटरकनेक्ट हो रहे हैं, यहाँ से मैसेज जा रहा है, इंटरकनेक्ट हो रहे हैं, और वो एनर्जी जो है दोनों सर्कल जो है एक साथ डिस्ट्रॉय होंगे। जो हमारा कर्मा का वो है, एक उसने पाला हुआ है, एक हमने पाला हुआ है, उसको इंटरकनेक्ट कर रहे हैं। इंटरकनेक्ट करके जो है वहाँ पर मंगल कामना दे रहे हैं, मंगल कामना से डिसॉल्व हो रहा है। क्षमा याचना और मंगल कामना, वो डिसॉल्व हो जाएगा, ऊर्जा मुक्त हो जाएगी, दोनों को बेनिफिट होगा। उसको भी मुक्त ऊर्जा मिलेगी, अवकाश मिलेगा, आकाश मिलेगा, उसके भी चैतन्य का विकास होगा, इधर भी चैतन्य का विकास होगा। इसको भी किसी समय भी किया जा सकता है, किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन अब वो उतना समय हो
जितने समय जितने मिनट की विधि है उतने मिनट का यदि अवसर है तो उसे कर लेना चाहिए। और हम ये कहते हैं कि किसी के पास अवसर ना हो तो हफ्ते में एक बार जरूर क्षमा याचना मंगल कामना की विधि करें। और बिल्कुल वीआईपी विधियाँ नहीं हैं, कहीं पर भी इसमें कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है, कोई स्पेशल इफ़ेक्ट्स नहीं है, कोई जो है एडिटिंग नहीं है, कोई वीआईपी कैमरा इस्तेमाल नहीं किया गया। नॉर्मल जो है जब भी हमने उन विधियों को संचालित किया है उस समय नॉर्मल रिकॉर्डिंग है और एज इट इज़ दी गई हैं, कुछ भी नहीं है। और ये सरल और सादी विधियाँ जो हैं इसको इस प्रयोग में लाइए तो आपको पता चलेगा कि इसके प्रभाव क्या है। प्रयोग में लाएंगे तो पता चलेगा 21 दिन में जो है जीवन बदल जाएगा, व्यक्ति बदल जाएगा। आपके आसपास के लोग आपको बोलने लगेंगे बदल गए, क्या हो गया, वैसे नहीं लगते जैसे पहले थे। 21 दिन में बदलाव आ जाएगा। और रिट्रीट में लौटने के बाद तो सबके घर वाले कहते हैं कि क्या कुछ हो गया, ये वही है कि नहीं है। घर वाले मैसेज करते हैं कि ये जो है वही है कि ये कौन है, पहचान में नहीं आ रहा है। अभी यहाँ इंदौर की एक कविता थी, उसके हस्बैंड अभी मिलने के लिए आए थे। बोली ये तो दिखती तो वही है, मेरी घरवाली नहीं है। आए थे यहाँ पर वो अपना रिट्रीट में, बोली ये मेरी वाइफ तो नहीं है, दिखती वैसी है, हुआ क्या है। हस्बैंड साधक नहीं है, यही अधिकारी हैं किसी इसमें बिजली परियोजना के बाद। तो बोले कि हुआ क्या है, समझाओ तो सही। और ये नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है वह। तो हमने कहा कि क्या वो गड़बड़ हो गई है, क्या बुरी हो गई? नहीं, बुरी तो बिल्कुल नहीं हुई। क्या गड़बड़ हो गई? नहीं, गड़बड़ बिल्कुल नहीं हो गई है। क्या इसके साथ रहना अच्छा नहीं लगता अब, या इसकी एनर्जी खराब हो गई? नहीं, एनर्जी तो अच्छी हो गई। तो वही तो नहीं है, मतलब इस आधार पे नहीं है कि उसका जो वो पार्ट था, नेगेटिव जो भी उसके ढंग थे वो विसर्जित हो गए। अब वो सरल और सहज हो गई है। इतना ही तो हुआ है ना। हाँ, क्या कह रहे थे आप? रिट्रीट का, रिट्रीट में भी आप ये विधियां कराते हैं? रिट्रीट में नई विधियाँ होती हैं, एवरीडे नई विधि होती है। कौन सी विधि आती है वो हमें नहीं पता होता है। जब हम वहाँ आते हैं तो 1 या 2 सेकंड पहले अनफोल्ड होती है कि कौन सी विधि आज आनी है। रिपीट नहीं होती है, रिपीट नहीं होती है। जैसे आपने 100 विधि जो डॉक्यूमेंट की है, हाँ, इसके अलावा ये हर बार आती रहती है? आती रहती है। अभी जो बहुत सारी पोस्ट करने के लिए पेंडिंग है, इसलिए जो नया चैनल सिद्ध क्रिया बनाया है उसमें नई विधियाँ जो है वो पोस्ट करते जाएंगे। वो बहुत सारी यहाँ पर हैं। और ये जो 100 है ये यूट्यूब पे डली है? यूट्यूब पर है, द सिद्धा टॉक्स में जो है उसमें जाएंगे तो मिल जाएंगी। दिव्य ध्यानम में मिल जाएंगी, दिव्य ध्यानम में भी मिल जाएंगी, द सिद्धा टॉक्स में भी मिल जाएंगी। और सिद्ध क्रिया जो है एक नया चैनल है, इसमें जो है सब्सक्राइब कर लिया है। हाँ, उसमें तो अभी आपने एक ही डाली है। उसमें एक ही डाली है। दिव्य ध्यानम में पुरानी काफ़ी विधियाँ हैं। दिव्य ध्यानम भी एक चैनल है? हाँ, दिव्य ध्यानम भी है, उसमें काफ़ी विधियाँ हैं। और उसमें सिर्फ मेडिटेशन की मेथड्स ही हैं दिव्य ध्यानम में। और द सिद्धा टॉक्स में सब कुछ है, सारे कन्वर्सेशंस भी हैं और विधियाँ भी हैं। अब इसमें एक समझने वाली बात यह है कि जो कठिन साधना है ना वो अब शुरू होती है। जैसे बहुत सारे गुरु सतगुरु एक लेवल पे आके यहाँ छोड़ देते हैं, कठिन साधना अब यहाँ से, असली तपश्चर्या यहाँ से शुरू होती है। और यहाँ पर जो है दिमाग घूमने लगता है कि नहीं, अरे ये बड़ा जटिल मामला है, अरे क्या करना है, हमारा पुराना ही ठीक है, अरे वही करते हैं। पुराना ही ठीक है मतलब एक बड़ा पैटर्न बना लिया है, बड़े पैटर्न में ही गोल घूमने में, उसी में रिलैक्स है, चलो उस पुराने पैटर्न उसी को अब चलाते हैं। अब इससे बाहर निकलना है। तो अब यहाँ पर कठिन साधना हमारे साथ यही है कि हमारे रिट्रीट्स में आप आएंगे तो पहले आप नॉर्मल थे, शुरुआत में आते ही पहले आपको जो है नॉर्मल लाइफ आपकी ख़त्म हो जाएगी, एकदम बेचैन होने लगेंगे, खूब सारे विचार आएंगे, खूब सारे स्वप्न आएंगे, पूरा हिलने लगेंगे, विचलन पैदा हो जाएगा, पूरी गड़बड़ी पैदा होने लगेगी, पूरा व्यक्तित्व डगमगाने लगेगा। क्योंकि अब जो है डीप क्लिनजिंग का समय आता है, हमारे साथ में आप आते हैं तब डीप क्लिनजिंग स्टार्ट हो जाती है, हिलना डुलना व्यक्तित्व सब चालू हो जाता है। और ये तपश्चर्या का काल है, इसमें जो है समता को पुष्ट करना होता है। साथ में जो सिद्ध क्रियाएँ दी हुई हैं इनका प्रयोग देशना को सुनना और तटस्थता को पुष्ट करना, कूटस्थ होते जाना, समता को पुष्ट करना। हमारे साथ आएंगे तो सब बिगड़ने लगेगा, पहले तो सब बिगड़ेगा, सब हिलने डुलने लगेगा, एकदम खतरनाक उद्दीपना होगी, सामान्य रह ही नहीं पाओगे।
पुरानी सारी चीज़ें जो सुनी इधर उधर की सब अपना जो है सब बिसरने लगोगे। क्यों? क्योंकि आगे की देशना मिलेगी, अब बहुत आगे की देशना मिलेगी। ये देशना ऐसी मिलेगी कि सारी चूल्हे हिला देगी, सारी धारणाओं को कर देगी। तो एक खतरनाक फेज़ आएगा। तो इस खतरनाक फेज़ को जो है सबने, सारे बुद्ध पुरुषों ने भोगा है। बुद्ध ने 6 साल भोगा, महावीर ने 12 साल भोगा, है ना, और ओशो ने 21 साल भोगा। तो इन सब ने जो भोगा उस तपश्चर्या के काल को भोगना ही पड़ता है। हमने भी भोगा है, हमने 28 साल भोगा है ना। तो जो है भोगना ही पड़ता है, और वो भोगने के बाद में जो है तब जा कर के बात बनती है। तो कोई ज़रूरी नहीं है, गोल्डन एरा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 20 साल 30 साल या उतने साल होगा। गोल्डन एरा की ये गिफ्ट है कि ये जिस साल 2 साल 3 साल 6 महीने कभी भी हो सकता है। और एक्चुअली तो मुक्ति जो है कभी भी कल नहीं होती, मुक्ति तो अभी और यहीं है। यदि इस देशना को राइट एब्जॉर्व कर जाओ और छलांग लेने के लिए तैयार हो जाओ तो अभी और मुक्ति तो अभी और नहीं होगी, कल तो कभी नहीं होती। और साधना के लिए उत्तम जो मुहूर्त है वो अभी और यहीं है। कल साधना का कोई मुहूर्त नहीं होता। सम्यक साधना का मुहूर्त अभी और यहीं है, और मुक्ति भी अभी और यहीं है। था कि हम आज के जो जनरेशन है, हम लोग है ना बहुत इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड में भरते जा रहे हैं। और उसके अपोजिट कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जिन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं है ना। मैं मेरा पर्सनल बता रहा हूँ। मेरे 5 साल से ज़्यादा हो गया, मैं सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, इंस्टाग्राम रील्स या कोई गेम्स चल रहे हैं मार्केट में, या न्यूज़ चैनल पे क्या चल रहा है उससे या क्रिकेट या कुछ से मतलब नहीं है, सिर्फ काम से मतलब है। सिर्फ काम से, कि सुबह से उठे हैं काम करना है, और फिर कुछ पर्सनल शौक है कि मूवी देखना है, कि म्यूजिक सुनना है, कि व्हाटएवर कुछ भी है, तो उतने में ही सीमित है। मतलब नहीं है कि कौन कहाँ क्या खा पी रहा है, कौन कहाँ कुछ नहीं। तो ये मतलब कैसा, ये सही है या मतलब हमें जो चल रहा है उससे हम अवेयर रहें कि ये सबसे बड़ी बात तो यही है कि नया गार्बेज खाना बंद कर दो। ये सब गार्बेज है। अच्छा। और इवन जो है बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं आज की तारीख में जो स्पिरिचुअल गार्बेज परोसते हैं। नया शब्द हमें देना पड़ा। इस एरा में जो है सबसे ज़्यादा जो गार्बेज परोसा जाता है वो स्पिरिचुअल गार्बेज है ना। तो और सबसे ज़्यादा खाया जाता है वो स्पिरिचुअल गार्बेज है। बाकी पॉलिटिकल गार्बेज है, इकोनॉमिकल गार्बेज है, सोशल गार्बेज है, तरह तरह के गार्बेज है। वो कंज्यूम ही नहीं कर रहे। जैसे हाँ, कंज्यूम नहीं कर रहे ना, तो अभी सिर्फ ओशो के अलावा और किसी को भी नहीं सुनते हैं। हाँ, तो मतलब कंज्यूम नहीं कर रहे हो, ठीक है। गार्बेज कंज्यूम नहीं कर रहे हो। तो गार्बेज कंज्यूम नहीं कर रहे हो तो ये एक बड़ी बात तो ये है कि गार्बेज कंज्यूम नहीं कर रहे हो। और दूसरी बात, जो गार्बेज है जो जन्मों जन्मों में बटोरा गया है उसको क्लीन करना पड़ेगा। उसको क्लीन करने के लिए उन विधियों को पहचानना पड़ेगा जो इस एरा के लिए प्रासंगिक हैं अभी और यहाँ, है ना। अभी जो 20-25 सालों में जो बदलाव हो गया है इसमें जो देखो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और ये सब बदलता है और जो गठन है कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड का जो गठन बदला है, इस गठन से बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस तो वहाँ से भी आ रहे हैं। बाहर से ऐसे नहीं बटोरना चाहिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ से भी इन्फ्लुएंस तो आ जाते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। नहीं ले रहे हो इन्फॉर्मेशंस, लेकिन आ रही हैं, तब भी आ रही हैं। वह कहीं ना कहीं से आ जाएंगी। आ रही हैं तो उनकी क्लिनजिंग ज़रूरी है और सजगता ज़रूरी है कि वो वहाँ से कौन से बैक डोर से आ रही हैं। मेन डोर्स तो बंद कर दिए, बैक डोर्स हैं। उन बैक डोर्स को भी पहचानना पड़ेगा कि वो गार्बेज वहाँ से कैसे भीतर आ रहा है, पहली बात। और जो गार्बेज है इसको क्लीन करना है। उसको क्लीन करने के लिए अब की जो नई विधियाँ हैं वही आएंगी। ये जैसे हमने कहा कि जो सिद्ध क्रियाएँ कैसे क्या ये आती हैं जब हम उस व्यासपीठ पे होते हैं, तब वो हैपनिंग होती है, उतरती हैं इन द सेंस कहाँ से आती हैं, वहीं से आती हैं। हमने कहा कि महाअवतार बाबा ओशो, है ना, डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम, इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम, ये सब जो है उच्च लोक के देवता सब इन्वॉल्व होते हैं उस समय, वहाँ पर सब इन्वॉल्व होते हैं और इमीडिएट वहाँ पर जो है घटता है और वो क्रियाएँ आती हैं। और कौन सी आती हैं? जो इस एरा के लिए उपयोगी हैं। आज जो बीमारी अपडेट होकर जिस इस लेवल पे है, आज कौन सा डोज काम करेगा उस पर, अब कौन सा डोज इस एरा के लिए है, तो वो विधियाँ आ रही हैं।
बीमारी तो अपडेट हो गई ना, बदल गई ना, सब कुछ बदल रहा है ना, और बहुत तेजी से बदल रहा है। पहले जो है मनुष्य मन जो है बुद्ध और मतलब मनुष्य मन और उसकी बुद्धि चित्त के जो ढंग है, जो बदलाव था, इतना ग्रेजुअल और इतना धीमा था कि ऐसा लगता था कि वो 5 साल बाद भी कोई वहीं पे खड़ा है। लेकिन अब तो ऐसा है कि 1 हफ्ते बाद मिलने जाओगे तो वो काफ़ी कुछ बदल चुका है। इतना ज़्यादा इन्फेक्टेड है ना, इतनी ज़्यादा तेज़ी है ना, इतना ज़्यादा पागलपन है ना, पागलपन की गति बढ़ चुकी है ना, तो पागलपन की डिलीवरी बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, तो पागलपन बहुत तेज़ी से राइज हो रहा है। तो अब जो है इसमें अब कौन सी मेथड्स काम करेंगी, कौन सी सिद्ध क्रियाएं काम करेंगी, तो उस प्रकार से क्रियाएं आ रही हैं। ओशो ने बड़ी कृपा करी कि बड़ी अच्छी विधियां दी, लेकिन अब वो जो है हिप्नोटाइज हो गए लोग, बिल्कुल रोबोट की तरह उन्हीं विधियों को करते हैं। इधर अपना वहाँ संचालक जाके बटन दबाता है ऐसे, और वहाँ पे वो स्पीकर बजने लगता है, और बिल्कुल रोबोटिक तरीके से वैसे वैसे सब लोग करने लगते हैं। कोई भी साधक पकड़ो, कोई भी उसके जो साधना विधि कर रहा है उसको पकड़ो, उसका वीडियो बना लो, आज का, कल का बनाओ, परसों का बनाओ। वो वाइट रोब कर रहा है, उसके 100 दिन की वीडियो बना, चेक कर लो, बिल्कुल वैसा ही कर रहा है रोबोट की तरह। कोई डांस करने के स्टेप्स ये वो सब देख लो, एक जैसे ही मिलेंगे लगभग, बिल्कुल रोबोट की तरह। वो जिन जिन विधियों में जा रहा है देख लो, रोबोट के अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब जो करुणा थी उनकी महान की, जो विधियां दी गई ये मुक्त करेंगी, अब वही जो है बड़ा पैटर्न बन गया, बड़ी फसावट बन गई। तो अब जो है ये वहीं से आ रही हैं, उसी डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम से आ रही हैं, जिनको ओशो ने और महाअवतार बाबा ने इनने बिल्ट किया हुआ है। ये एक बहुत बड़ा एक कृत्य है इस एरा का, जिसने गोल्डन एरा को जन्म दिया। गोल्डन एरा आई कैसे है? ये क्रिएट की है ना, महाअवतार बाबा और ओशो ने क्रिएट करी है, जो क्रिएट करी है। अब इसके बारे में डीप जानना हो तो पुराने वीडियोस जाके सुनना कि कैसे क्रिएट की, क्या है, क्या इसकी मिस्ट्री है। गोल्डन एरा थोड़ा समझना चाह रहा था कि गोल्डन एरा क्या है। तो वो जो है यूट्यूब चैनल दिया है द सिद्धा टॉक्स, उसमें गोल्डन एरा क्या है उसको सर्च करना, उसके 5-7 वीडियो मिल जाएंगे, है ना। सुनो, मतलब उसमें जो है 1000 घंटे से ज़्यादा के कन्वर्सेशन उपलब्ध है, 1000 घंटे से ज़्यादा के कन्वर्सेशन उपलब्ध है। हाँ, इसमें जैसे कि जो मेरा प्रश्न था ना, उसमें से मुझे एक चीज़ और महसूस करता हूँ कि जब हम खुद पर फोकस हो जाते हैं कि क्या अचीव करना लाइफ में, उसके पीछे भागते हैं ना, तो एक अकेलापन, एक खालीपन, लोनलीनेस जिसे बोलते हैं, बहुत से लोग ऐसा फील करते हैं। तो वो उससे कैसे बचे, मतलब वो चीज़ अपन को ऐसा है कि देखो, जब भी गोल बना के चलोगे, है ना, महत्वाकांक्षा गोल, तो गोल का मतलब क्या होता है कि मैं यहाँ हूँ और मुझे वहाँ पहुँचना है। स्पेस क्रिएट किया क्या, और मुझे इस टाइम पे पहुँचना है, टाइम एंड स्पेस क्रिएट किया, मतलब हम अपने सेपरेशन को मजबूत कर रहे हैं, और मैं वहाँ पहुँचूँगा तो विशिष्ट हो जाऊँगा और मुझे जो चाहिए मिल जाएगा। अब अवेयरनेस के साथ यदि वहाँ जा रहे हो तो गोल को रीसेट नहीं करना, गोल बनाया उसको रीसेट नहीं करना, उस गोल पे पहुँच जाना और देख लेना कि मैं जो चाहता था मुझे मिला क्या। और यदि साधक हो, सचमुच में साधक हो, तो वहाँ जा कर के लोनलीनेस अभी से ही फील करोगे, अकेलापन अभी से फील करोगे, क्योंकि अंदर से आवाज़ आ रही है कि मैं जो इस गोल की तरफ बढ़ रहा हूँ तो बढ़ने से मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। जिस एम्बिशन को मैं लेके चल रहा हूँ कि वहाँ जाके मुझे संतुष्टि मिलेगी, आनंद मिलेगा, वह आनंद फलता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो वहाँ जाकर क्यों मिलेगा तो बीच बीच में मिलते चलना चाहिए ना। मिल तो नहीं रहा है, जब शुरुआत में नहीं मिल रहा है, मध्य में नहीं मिल रहा है, अंत में कैसे मिलेगा? यह राइट विजडम है ना, राइट इंटेलेक्ट यही है ना, कि जो मुझे यहाँ अभी शुरुआत में नहीं मिल रहा है, मध्य में नहीं मिल रहा है, तो अंत में कहाँ से कैसे मिलेगा? उसके कोई लक्षण नहीं मिल रहे हैं, अंश नहीं मिल रहा है, तो वो पूर्ण होकर वहाँ कैसे मिल जाएगा? यह राइट इंटेलेक्ट है ना। तो यदि ये समझ में आ रहा है तो गोल नहीं बनाना। यदि आनंद है, यदि हमारा कर्म हमारा आनंद है, तो वहाँ पे गोल नहीं हो सकता। गोल बना रहे हो तो पागलपन को सेट कर रहे हो। गोल का मतलब एक पागलपन को सेट कर रहे हो ना, कि इस टाइम पे, इस समय में मुझे अचीव करना है, तो बगैर पागल हुए तो वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। पागल बनोगे और पागलपन को जियोगे, और सहजता से प्ले कर रहे हो। लीला है
कि ये हम काम कर रहे हैं, जो होता है सो ठीक है, लाभ होता है ठीक है, हानि होती है ठीक है, कम होता है ठीक है, ज़्यादा होता है ठीक है, बस जो है हो रहा है, जो कर रहे हैं, जो हो रहा है वो मज़ा है, उसमें आनंद है। जो कर्म घट रहा है उसमें आनंद है। इसका परिणाम क्या होता है हमें नहीं लेना देना परिणाम से, कर्म हमारा आनंद है। ये मेरा क्या होगा, इससे इतने पैसों से क्या होगा, उससे क्या होगा, गुणा भागना लगाओ, अपने आप सब ठीक चलेगा, सब ठीक चलेगा। अब यदि कोई कहे कि नहीं मेरे को अपने बच्चों का जो है एजुकेशन वो बहुत हाई लेवल पे ऐसे करवाना है वो एक पागलपन में, उसको भी बच्चों को भी पागलपन में डाला है ना। और जो है ये एजुकेशन आगे जाके कोई काम नहीं आने वाली, अभी भी ये एबनॉर्मल बन के ही पैदा लाती है ना। और हाई एजुकेशन लेकर के क्या लोग बेरोजगार होते हैं, जैसे बी का मतलब क्या होता है, बेरोजगार इंजीनियर है ना। ये क्या देगी, और आगे जाकर के क्या है, आगे जाकर के तो एआई है एआई है ना। रोजगार कौन से मिलने हैं, और जो रोजगार मिलने हैं उसमें स्किल चाहिए, ये एजुकेशन थोड़ी ना काम आएगी। बाय द वे यहाँ पर यदि कोई व्यापार करना है तो इस व्यापार में जो है ना वो वाली एजुकेशन बिल्कुल काम नहीं आने वाली है। नॉर्मली जो है प्रैक्टिकली जो व्यक्ति रहेगा वो अपने छोटा व्यापार या काम या एग्रीकल्चर है वो जो है इसमें चलेगा। या फिर एजुकेशन ले भी तो वैसे लेके एग्रीकल्चर वाली एजुकेशन ले ले कि वो एग्रीकल्चर सचमुच में काम आएगा। बाद में जा कर के वो मुझे इसकी नौकरी नहीं ढूंढनी, मेरे पास बेस है कि नहीं, मेरे पास खेत है कि नहीं, मुझे ज़मीन में खेत में काम करना है, मुझे खुद काम करना है, वहाँ से ले ले। या फिर किसानों के साथ लग जाए तो वो तो उससे अच्छा सिखा देंगे। स्किल तो जो है जो पहले से काम कर रहा है उसके साथ जुड़ जाओ, बहुत जल्दी स्किल आ जाएगी। वहाँ 5 साल की डिग्री होगी, ये 1 साल में किसान सब कुछ सिखा देगा, एवरीथिंग। ठीक है ना, स्किल डेवलपमेंट है ना। स्किल डेवलपमेंट तो राइट अथॉरिटी कौन है, प्रोफेसर कैसे हो सकता है, जो अपने उस काम में लगा हुआ है वो राइट अथॉरिटी। तो ये एजुकेशन तो कोई काम आने वाली नहीं है तो अब सवाल ये है कि जो बच्चा है उस बच्चे को हम बड़े स्कूल नहीं दे पाए, छोटे स्कूल में दे पाए, तो बच्चा तो वो सौभाग्यशाली बच्चा है कि वो बड़े स्कूल में नहीं गया, साधारण स्कूल में गया, जहाँ पर जो है होमवर्क ज़्यादा नहीं दिया जाता, ज़्यादा बोझ नहीं है, उसका बचपन कुछ बचेगा। और यदि सरकारी स्कूल मिल जाए जहाँ होमवर्क बिल्कुल नहीं देते तो उससे अच्छा तो और हो क्या सकता है। या कोई और स्कूल ढूंढो कि जहाँ पर जो है नो स्कूल वाले कॉन्सेप्ट में जाओ। ऐसे भी कोई स्कूल यदि सौभाग्य से मिल जाए, कोई स्कूल का बस्ता नहीं, खेलो बेटा मज़े करो, थोड़ा बहुत तुझे खेल खेल में सिखा देंगे। गीजूभाई बाधेका हुए है ना, बहुत साल पहले हुए, सन 1800 कुछ में हुए, और उन्होंने बताया था जो चिल्ड्रन साइकोलॉजी क्या होती है और इसको जो है एजुकेशन कैसी देनी चाहिए। तो वो जो है उनकी ग्रंथमाला है, गीजूभाई ग्रंथमाला, उसी को ही ट्रांसलेट करवा के अंग्रेज ले गया पूरे यूरोप, और वहाँ पर जो है यही एजुकेशन चल रही है। और यहाँ पर लॉर्ड मैकाले की उल्टी सीधी शिक्षा पद्धति थोप दी गई, इसमें ही पागल बोल रहे हैं। और गीजूभाई बाधेका की एजुकेशन पद्धति कहाँ चल रही है, वहाँ चल रही है। बाद में उसको जो है सबने अपनाया, तारे ज़मीन पे फिल्म बनी उसी के आधार पे बनी, जिद्दू कृष्णमूर्ति ने जो बनाया उस आधार पे ही बनाया। उसने स्कूल बात करी, गीजूभाई बाधेका के आधार पर बात करी। वो तो गीजूभाई बाधेका जो पितृपुरुष है शिक्षा के, और उसका कोई महत्व ही नहीं है, न भारत रत्न है न नोबेल पुरस्कार है। जबकि पुरस्कार मिलने से नोबेल पुरस्कार गौरवान्वित होता, गीजूभाई को क्या गौरवान्वित कर पाओगे। या भारत रत्न मिलने से भारत रत्न की वैल्यू बढ़ती है, गीजूभाई की वैल्यू तुम क्या बढ़ा पाओगे, है ना। समझा ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं। तो ऐसा है कि ये जो हिप्नोटिज्म है बहुत सारे ये पैदा किए जाते हैं। गोल सबसे बड़ा हिप्नोटिज्म है, गोल ये अचीव करना है। अरे क्यों अचीव करना है, बोलते मुझे क्या है, मुझे एनलाइटनमेंट अचीव करना है, मुझे बुद्ध होना है। तो दौड़ पागल बन, अरे सहज हो जाओ, सरल हो जाओ। यह देखो कि बस क्लिनजिंग करनी है, अंदर गार्बेज है, गार्बेज साफ करना है। बुद्ध नहीं होना है, कुछ ये पाना वाना नहीं है, परमात्मा को पाना है, धर्म को पाना है, यह पाना है। ये पागलपन छोड़ो, सिर्फ क्लिनजिंग करो कि मेरे अंदर में पागलपन है, इस पागलपन से कैसे मुक्त हो जाऊं। और ये मैं क्या है, अब मैं क्या है, और यदि ये मैं है नहीं तो ये मुझे कैसे ग्रस्त रहा है। ये कौन सा मैकेनिज्म है कि ये है भी नहीं, दिखता मिलता भी नहीं, और ये मुझे ग्रस्त करती है, मुझे ऑपरेट कर रहा है, हैक कर रहा है। तो जो समस्या है, समस्या को देखा जाए, यथाभूत जाना जाए,
यथाभूत जानने से समस्या के भीतर ही समाधान निहित होता है। समाधान अलग से ढूंढ के लाने की जरूरत नहीं होती। हम तुम्हें वही देखना सिखाते हैं कि जो वास्तव में है। सिर्फ एक दृष्टि विकसित कर रहे हैं और कुछ भी नहीं दे रहे हैं। हम सम्यक दृष्टि दे रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं दे रहे हैं। यथाभूत जानना, जो जैसा उसको जैसा का तैसा जानो। समस्या है, हम समस्या का समाधान नहीं देते, हम समस्या को देखना सिखाते। यथाभूत कैसे देखोगे, समस्या को यथाभूत जानोगे, समाधान उसके अंदर निहित है, समाधान घट जाएगा, हैपनिंग हो जाएगी। बाहर ढूंढते रहोगे, मैनेज करते रहोगे, तो बहुत सारे मैनेजर हो गए, मैनेज कर रहे हैं। मैनेज करोगे और मैनेज करोगे तो मैनेज करने वाला है और मैनेज किया जा रहा है, खेल चल रहा है, माया चल रही है, माया चलती रहेगी। माया यानी क्या? हम खुद अपने आप को उलझाने की जो कोशिश करते हैं, अपने सेपरेशन को बनाए रखने की कोशिश करते हैं, माया। कोई हमें फंसा रहा है बाहर से, माया। कोई नहीं है फंसाने वाला यहाँ पर, किसी ने किसी को नहीं फंसाया और कोई किसी को मुक्त नहीं करने वाला। न कोई फंसाता है, न कोई मुक्त करता है। हम खुद फंसे हुए हैं और खुद को ही मुक्त करना है। मुक्त करने का अर्थ है कि जो फंसाने की जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो फंसाने की प्रैक्टिस को जीरो कर दें, विड्रा कर दें। मुक्त है ही, मुक्त होना थोड़े ना है। हम अपने आप को फंसाने के लिए कौन सी एक्सरसाइज कंटिन्यू कर रहे हैं, उन सारी एक्सरसाइज को देखना पड़ेगा। हम एक एक्सरसाइज नहीं कर रहे, मल्टीपल एक्सरसाइज कर रहे हैं। वो सब धारणाएं हैं, संस्कार हैं। हम मल्टीपल एक्सरसाइज कर रहे हैं अपने आप को फंसाने के लिए। यदि हमने अपने आप को फंसाने की एक्सरसाइज जो है विड्रा कर ली, तो मुक्त नहीं होना है, मुक्त है ही। कौन मुक्त होगा? कौन मुक्त होगा? वह एक्सरसाइज गिर गई तो उसके साथ में उस एक्सरसाइज के जोड़ से कोई मैंपन प्रकट हो रहा था, एक मैं का इल्यूजन क्रिएट हो रहा था। वो जैसे एक्सरसाइज विड्रा हो गई, मैं भी विड्रा हो जाएगा, मैं कोई बचता ही नहीं। मुक्ति को कौन जानेगा? जानने वालों कोई बचता ही नहीं। और वही तो मुक्ति है। जानने वाला बचा, मतलब एक जानने वाला है और एक मुक्ति है, दो है। तो मुक्त कैसे हुआ? वो तो मुक्ति को जान रहा है। मुक्त थोड़ी ना है। जो मुक्ति को जान रहा है मुक्त कैसे होगा? जो मुक्ति को जान रहा है मुक्त हो नहीं सकता। तो जानने वाला कोई नहीं होता है। जानने वाला ना सेपरेशन है ना, वो फिर जी कैसे रहा? जानने वाला जिएगा कैसे? मुक्ति तो जी जाती है ना। कौन जीता है? अरे वो दूसरा है ही नहीं, मुक्ति ही है। मुक्ति इटसेल्फ कंप्लीट है। मुक्ति इटसेल्फ कंप्लीट है। अभी भय पैदा करता है, हम ही नहीं रहेंगे तो क्या मतलब? कहीं ना कहीं तो हमें बचना चाहिए। हमारे साधक भी बात करते, गुरुजी हम कहीं नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं तो रहेंगे ना, कहीं ना कहीं तो रहेंगे ना। मतलब अपने सेपरेशन को बचाने का वो देखो आग्रह, वो दुराग्रह है। तो साधना कितनी भी करते रहोगे, मुक्ति कहाँ से होगी? मुक्ति तो उस दुराग्रह से ही मुक्ति है ना। दुराग्रह चला गया, मुक्ति घटित हो जाएगी। मुक्ति को लाना थोड़ी ना है। दुराग्रह का विसर्जन मुक्ति है, अलग से मुक्ति थोड़ी ना मिलेगी। मुझे मुक्ति मिलेगी, अरे मुझे कैसे मुक्ति मिल सकती है? मैं विसर्जित हो गया तो वही मुक्ति है। मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती। मुझे मुक्ति मिल गई, मैंने अपनी जेब में भर ली, अब मैं मुक्त होकर घूम रहा हूँ। जब भी मुक्ति की जरूरत है, जेब में हाथ डाल के देखो मैं मुक्त हूँ। मतलब हो रहा है से बाहर होना ही सेपरेशन है। सब हो रहा है से बाहर नहीं होना है, सब हो रहा है में निहित होना है। नहीं, उससे बाहर होना सेपरेशन कहलाता हाँ, उससे बाहर होना सेपरेशन है। सब हो रहा है से बाहर होना, सब हो रहा है से बाहर जो होगा वह कुछ कर रहा है। सब हो रहा है के खिलाफ कुछ कर रहा है। मैं कर रहा हूँ, और मैं कर रहा हूँ मतलब करने से मैं पैदा हो रहा है। कुछ नहीं करेगा तो मैं चला जाएगा, उसे लगातार करना पड़ेगा। लगातार करने की जो प्रोसेस है वह मैं है, उसका जोड़ मैं है, वो मल्टीपल प्रोसेस है। नहीं, बस हो गया। इस एरा में अभी समझने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि जो साधना की विधियों में हो, जो साधना की पद्धति में हो, वो साधना मुक्त कर रही है या नहीं कर रही है। साधना मुक्त नहीं कर रही है तो मतलब सावधान होने की जरूरत है। साधना ने अनुभव दिए, विकास दिया, उन्नयन दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वह उन्नयन अभी रुक गया है कि चल रहा है? साधना मुक्त करना जारी है या नहीं?
साधना ने मुक्त करते एक स्टेज पे लाया, एक स्टेज तक थोड़ा ही फैलाव। मुक्त करने का अर्थ है कि थोड़ा विराटता का बोध हुआ। तो अभी विराटता में एक जगह पे आके फंस गए हो, या अभी भी मुक्ति चालू है और विराटता हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है कि नहीं हो रही है। यदि नहीं हो रही है तो सावधान होने की ज़रूरत है। अब जो है उस साधना ने काम करना बंद कर दिया। और यदि उस मोह में फंस गए कि नहीं यही साधना, इसी साधना से ही मुक्ति होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, हम इसी में रहेंगे, तो ठीक है, उसी में पढ़ के सड़ते रहो वाली बात है। कि अब जिस चीज़ ने काम करना बंद कर दिया, जिस प्राविधियों ने काम करना बंद कर दिया, या जहाँ पर ब्रेक लग गया है, अब जो है उससे बाहर होना पड़ेगा। क्योंकि जिस औषधि ने काम करना बंद कर दिया, उस औषधि को अब लेने की आवश्यकता नहीं है। रेजिस्टेंस आ गया। हाँ, अब रेजिस्टेंस आ गया। अब जो है उसको बचाने की कोशिश हो रही है, उसके माध्यम से अपने उस सेपरेशन को बचाने की कोशिश हो रही है, जो थोड़ा बड़ा हो गया है। बड़ा होकर भी वो क्षुद्र ही है ना। छोटा सेपरेशन और बड़ा सेपरेशन इक्वली क्षुद्र है इनफाइनाइट की रिलेटिविटी में। इनफाइनाइट की रिलेटिविटी में ब्रह्म क्या है? क्षुद्र है। ब्रह्म की क्या औकात है? कुछ भी नहीं है, औकात ही नहीं है। एक राई का दाना और एक ब्रह्म, पूरा यूनिवर्स इक्वली क्षुद्र है इनफाइनाइट के रिलेटिवली। आपस में देखोगे तो रिलेटिवली बहुत बड़ा है ब्रह्म। अरे उससे तो एक फुटबॉल ही कितना बड़ा होता है राई के दाने से। धरती कितनी बड़ी होगी, या जो है सौरमंडल कितना बड़ा होगा, या गैलेक्सी कितनी बड़ी होगी, या गैलेक्सी यूनिवर्स कितना बड़ा होगा, ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा राई के दाने से। लेकिन वो इस रिलेटिवली ना, म्यूचुअल रिलेटिवनेस को देखेंगे तब ना। इनफाइनाइट के रिलेटिव यदि देखें तो दोनों इक्वली क्षुद्र हैं। इक्वली, ऐसा नहीं कि बड़ा क्षुद्र है ये छोटा क्षुद्र है, इक्वली क्षुद्र है। कोई बड़ा छोटा नहीं, इक्वली क्षुद्र है, एकदम इक्वली। ये बात समझ में आ जाए तो बात बन जाए। तो विराटता मुक्ति नहीं है, विराटता मुक्ति नहीं है, ये तब समझ में आएगी बात। विराट का मतलब विराट क्षुद्र। तो साधना ने यदि उन्नयन दिया है, थोड़ी विराटता दी है, थैंकफुल कि हमें जो है बहुत सारे छोटे हिप्नोटिज्म हमारे टूट गए, अब बड़ा हिप्नोटिज्म पकड़ लिया है। तो बड़ा हिप्नोटिज्म पकड़ लिया है, अब बड़े हिप्नोटिज्म से बाहर आने के लिए क्या करें? बड़े हिप्नोटिज्म से मुक्त करने वाली देशना कहाँ पर है? बड़े हिप्नोटिज्म से मुक्त करने वाली सिद्ध क्रियाएँ कहाँ पर हैं? वह प्राविधियाँ कहाँ पर हैं? वहाँ जाना पड़ेगा। अब बड़े हिप्नोटिज्म को कहाँ टूटेंगी? वहाँ जाना पड़ेगा ना जहाँ टूटेंगी। बड़ा हिप्नोटिज्म जहाँ टूटेगा वहाँ जाना पड़ेगा, उस जगह पे जाके साधना को उस लेवल पे ले जाना पड़ेगा जहाँ पर बड़ा हिप्नोटिज्म टूटता है। अब तक हमने जिसे संभाला था सब डामाडोल होने लगता है ना। और ऐसा स्वाभाविक है, ऐसा स्वाभाविक है कि हम जिन साधना पद्धतियों को और जिस देशना के सहारे जो विकास हुआ है, उस आधार पर जो हमें विराटता मिली है, अब वह विराटता जो है वहाँ पर थम गई और उस विराटता में हम फंसे पड़े। तो अब वह जो है जब उसको कोई हिलाने वाला पैदा हो गया, छोटे हिप्नोटिज्म तो गए हैं, बड़े हिप्नोटिज्म को हिलाने वाला पैदा हो गया, तो फिर डामाडोल होना चालू हो जाते हैं। फिर जो है ट्रांजिट फेज आता है, फिर विचलन आता है, सब अंदर से हिलने लगता है कि अब जो है बात फिर गड़बड़ हो गई, फिर हम फंसे हुए हैं, मतलब बात बनी नहीं है। और अंदर से एक तल गहरा जानता है कि तुम अभी मुक्त नहीं हो। ठीक है, साधना तुम्हारी गई है ठीक, लेकिन तुम मुक्त नहीं हो और किसी बड़े जाल में अभी भी उलझे हुए हो। अंदर से तो जाना जाता है ना। तो अब वहाँ पर जो है मन कहता है अरे वही साधना पद्धति ने उसको दोहरा लो, अरे वो जो सुना हुआ है ना देशना उसको वापस सुन लो, अरे है ना वही कर लो। अब वो जो पुरानी देशना सुनी हुई थी, पुरानी जो क्रियाएं प्राविधियाँ की हुई थी, वह जो है उसने जो देना था वह तो दे दिया। और वह तो बड़ा ही वो गोल चक्कर ही होगा ना। तो बड़े गोल चक्कर में क्या होगा? थोड़ा रिलैक्स रहता है। बड़ा हिप्नोटिज्म है ना, थोड़ा रिलैक्स रहता है। क्या कर रहे हो वहाँ पे? एक बड़े टाइम, एक अलग टाइम इल्यूजन को जी रहे हो, अलग टाइम जोन को जी रहे हो, लेकिन टाइम जोन को रहे हो। अरे उच्च लोक के देवता हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो एक अलग टाइम जोन को जी रहे हैं, वो भी तो टाइम जोन को ही जी रहे हैं, वही तो फंसे हैं ना उच्च लोक में जा करके, वह भी फंसे हैं। तो साधक जिसका साधना का स्तर थोड़ा ऊंचा चला गया है, वो बड़े हिप्नोटिज्म को जी रहा है, बड़े टाइम जोन को जी रहा है, वहाँ वो थोड़ा रिलैक्स फील करता है, थोड़ा रिलैक्स कॉमन मैन से थोड़ा बड़ा रिलैक्स, ज़्यादा रिलैक्स फील करता है।
हम उसे भी हिला देते हैं, फिर डावाडोल, फिर विचलन, फिर बेचैनी नहीं होगी तो तोड़ने के लिए हिम्मत पैदा नहीं कर पाओगे। जब वहाँ जाकर बेचैन होगे, अरे अपने अब जब पहचानोगे कि मैं जेल में हूँ तभी तो जेल की दीवारें तोड़ोगे ना। जेल की दीवार अब जो है, अब कोई एक 6x6 फीट के कमरे के उसमें फंसा हुआ है तो वो तो अपना छटपटाएगा, उसको तोड़ देता है। तो अपने तो मल्टीपल दीवारें हैं, अब पता चलेगा कि भाई 10x10 है, उसको तोड़ दिया। अब पता चला कि नहीं 1 एकड़ की जेल है तो थोड़ा रिलैक्स हो गया, अब 100 एकड़ की जेल मिल गई। अब किसी को जो है पूरी धरती में जितनी बड़ी जेल मिल गई तो उसको लगता ही नहीं कि मैं फंसा हुआ हूँ। देखो ना, सबसे बड़ा हिप्नोटिज्म कौन सा है? धरती का हिप्नोटिज्म है ना। देखो ना अपने भीतर, तुम धरती के हिप्नोटिज्म से ग्रस्त हो। तुम्हारी जितनी बकवास सुन लो, जितनी इन्फॉर्मेशन, उसमें 99% तुम्हारी बकवास इन्फॉर्मेशन जो है धरती से जुड़ी हुई है। क्या औकात है तुम्हारी धरती के? तुम धरती के हिप्नोटिज्म में फंसे हुए, दुनिया भर की पॉलिटिक्स की बात करते हो, धरती की बातें हैं, राजनीति, इकोनॉमी, ये वो सब तुम्हारे तरह के स्कूली कॉलेज की सब सारी चीज़ें, सारा कचरा इस धरती का कचरा है, दिमाग में भरते रहते हो। और धरती का, तुम्हारी धरती की औकात क्या है? सूरज तुम्हारी धरती से 10 करोड़ गुना बड़ा है ना। सूरज क्या है? एक क्षुद्र तारा है जिसकी कोई औकात नहीं है ना। तुम्हारा सौरमंडल इतना बड़ा, कहते हो इतना बड़ा है, जाके गैलेक्सी में ढूंढो, तुम्हारा सौरमंडल मिलता ही नहीं। ऊपर खड़े हो जाओ, ढूंढ जाओ, बड़ी मोटी मोटी दूरबीनें लगाओ, कहीं मिलेगा नहीं, इतना क्षुद्र है, औकात ही नहीं है उसकी, ढूंढे नहीं मिलेगा। भूस के ढेर लगा दो, उसमें छोटी सुई ढूंढी जा सकती है, क्योंकि बहुत बड़ी होती है सुई, भूस के ढेर से ढूंढी जा सकती है, इतनी बड़ी सुई कैसे नहीं मिलेगी? तुम्हारा सौरमंडल नहीं ढूंढा जा सकता, कोई इतनी बड़ी चीज़ थोड़े ना सुई जैसी कि जो मिल जाएगा, क्षुद्र है, दिखेगा भी नहीं तुम्हारा, कितना भी ढूंढो। और तुम्हारी गैलेक्सी यूनिवर्स में जाके देखो, मिलेगी नहीं। ये मिल्की वे, ये छोटी सी मामूली ग्रुप ऑफ गैलेक्सी में चले जाओ, नहीं मिलेगी। यूनिवर्स में जाओ, मल्टीवर्स में जाओ, तुम्हारा यूनिवर्स नहीं मिलने वाला, ढूंढ के थक जाओगे, मिलने वाला नहीं है। तुम इस छोटी सी धरती के हिप्नोटिज्म में बंधे हुए हो, इसकी इन्फॉर्मेशन में, इसी में तुम सत्य को ढूंढ रहे हो। इस इन्फॉर्मेशन में तुम जो है दावे और उसके साथ बड़े पड़े हो, इन इन्फॉर्मेशन को बचा रहे हो, इन्हें मूल्यवान बना रहे हो। यदि मूल्यवान है तो तुम अनंतता को कैसे जी सकते हो? यदि क्षुद्र तुम्हारा मूल्यवान है तो अनंतता तुम्हारे भीतर कैसे घटेगी? जब क्षुद्र मूल्यवान है, तुम क्षुद्र को बचाते हो, क्षुद्र को मूल्यवान घोषित करते हो, इसका मतलब जो है अनंतता की तरफ तुम्हारा रुझान नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा रुझान क्या होगा? विराटता का हो सकता है, अनंतता का नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे मूल्य क्षुद्र के मूल्य हैं। तुम्हारे हिप्नोटिज्म क्षुद्र के हिप्नोटिज्म है, जहाँ सब कुछ विसर्जित होना है, सारी चीज़ें। तुम छोटी इन्फॉर्मेशन के साथ हिप्नोटाइज हो, तुम बड़ी इन्फॉर्मेशन के साथ तो ज़्यादा हिप्नोटाइज हो जाओगे। सारी इन्फॉर्मेशन, सारा ज्ञान क्या है? हिप्नोटिज्म ही तो है। कोई छोटे का, कोई बड़े का, क्षुद्र का, कोई छोटे क्षुद्र का, कोई बड़े क्षुद्र का, सारे तो हिप्नोटिज्म ही है। और है क्या? तो साधना तुम्हारी फसावट बन गई है क्या? इसको पहले झांक के देखो, कहीं तुमने साधना को ही फसावट तो नहीं बना लिया है? साधना को कोई बड़ा गोल चक्कर तो नहीं बना लिया है क्या? छोटे गोल चक्कर छोड़ के बड़े गोल चक्कर में घूम रहे, घूम तो गोल चक्कर में रहे। स्वामी जी, एक प्रश्न आया है। हाँ, जोर से। हाँ। प्रश्न ये है कि जैसे कि हम कोई भी गुड हैबिट्स करते हैं, सुबह जल्दी उठना या साइकिलिंग करना या किताबें पढ़ना, है ना, तो वो फिर होता ये है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती उसमें। कभी हम कहीं 2 दिन के टूर पे चले गए या कुछ भी हो गया, तो फिर वापस हैबिट को पकड़ना बहुत मुश्किल रहता है। वो ऐसा, आप जैसे कि अभी आपको इतनी देर से सुन रहे हैं तो बहुत क्लियरिटी आ गई दिमाग में, और वो वापस जाएंगे और अपने काम में आएंगे तो फिर वो चीज़ें दिमाग से आउट हो जाएंगी। तो ये जो अच्छी चीज़ें हम जैसे तैसे हम अडॉप्ट करते सीखते हैं, तो उसको कैसे मेंटेन करके रखें कि वो चीज़ें याद रहें, या फिर एक वो थोड़ा सा इसको बताइए आप। हाँ, यदि इन चीज़ों में इसकी कंटिन्यूटी को बनाना है तो पहली बात तो यह है कि हैकिंग्स जो है, वो वापस जाओगे तो वापस हैक्ड हो जाओगे। वहाँ का माहौल, वह दिनचर्या, वही गोल गोल चक्कर जो है फंसा लेंगे, है ना। अब उस लूप में चले जाओगे। उस लूप से कैसे बाहर आना है? इसीलिए सिद्ध क्रियाएं दी जाती हैं कि इन क्रियाओं को करो तो लूप से बाहर आओगे। और अचानक एक्सेल वाली जो विधि थी जिसकी हमने चर्चा करी है,
उस अचानक एक्सेल वाली विधि को ठीक से समझना पड़ेगा, जाके सुनो, सारे ढूंढो और उनको सुनो। उस विधि को जो है दिनचर्या में कहीं भी कभी भी अचानक अप्लाई होगी और हैकिंग टूटेगी तो वह जो तुम्हें फंसा नहीं फंसा पाएंगी। और हम ये कहते हैं कि इससे बाहर निकलना है तो हम जो भी अभी देशना दे रहे हैं इस एरा के हिसाब से, इस देशना के साथ जुड़े रहना पड़ेगा, नियमित इसको सुनना पड़ेगा, क्योंकि पिन पॉइंट बातें हैं, सीधे चोट करने वाली बातें। मौका दिया ही नहीं, मक्खन लगाया ही नहीं, सीधे चोट मारी है बेरहमी से, पूरी बेरहमी से। क्या, क्योंकि बेहोशी बहुत ज़्यादा है, बेरहमी ही ज़रूरी है, पूरे बेरहम है। तो इस चोट को जो रोज़ खाना पड़ेगा, क्योंकि रोज़ जो दिनचर्या में जहाँ जहाँ फंसोगे, जहाँ जहाँ कुछ होगा, सीधे चोट पड़ेगी और सुकून से बिल्कुल नहीं जी सकते। हमारी देशना के साथ हम वादा करते हैं, हम तुम्हारा चैन छीन लेंगे, तुम्हारी नींद हराम कर देंगे। हमारे साथ जी रहोगे, सुकून बिल्कुल नहीं रहेगा। सुकून जो है अपनी जेल के साथ राजी होकर जीने का नाम सुकून है। हम तुम्हारा सुकून छीन लेंगे, तुम्हें बार बार बताएंगे तुम जेल के कैदी हो, तुम जेल में बंद हो, तुम मुक्त नहीं हो। तुम्हारा चैन खराब कर देंगे, तुम्हारी नींद खराब कर देंगे, ट्रांजिट फेज में तुम्हें ढकेल देंगे, उथल पुथल में जियोगे। तुमको कोई भी पैटर्न फंसा नहीं सकता, तुम वो अपना जाओगे और फंस ही नहीं सकते। हमारी देशना के साथ जुड़े रहोगे, फंसोगे ही नहीं। व्यर्थता का बहुत तुम काम करते रहोगे और जानते रहोगे व्यर्थ चीज़ कर रहा हूँ, ये बकवास चीज़ है, ऐसा है वैसा है, ये मैं यहाँ फंस रहा हूँ, यहाँ वो हो रहा हूँ, उसके साथ ही चलोगे और बिल्कुल उथल पुथल में जियोगे। अवेयरनेस आ जाएगी। रातों की नींद, दिन का चैन, सब हराम। कोई भाग भी तो सकता है कि यार अब ऐसा हो रहा है तो फिर भाग जाओगे, वो तो अपनी फ्री विल है ना, अस्तित्व ने फ्री विल दी हुई है ना। भागोगे कहाँ? फ्री विल दीजिए, अपनी फ्री विल को जियोगे। लेकिन यह देशना यदि भीतर चली गई, कुछ समय तक भीतर चली गई, भाग नहीं सकते, क्योंकि इसका आकर्षण भी है। अपनी जेल को जैसे पहचानते हो कि यह जेल है, मैं इसमें बंद हूँ, तब जो है छटपटाहट बढ़ती है। और उस छटपटाहट के साथ में जो है, अब कितना भी भूलने की कोशिश करो, पता तो चल गया कि जेल में हूँ, छोटी जेल से मुक्त हो गया, बड़ी जेल में हूँ। तो अपनी फंसावट जैसे मुक्त होगी तो फिर तो छटपटाहट होगी, फिर तो जो सेपरेशन को विड्रा किए बगैर बात बनेगी नहीं। और सेपरेशन की मल्टीपल लेयर्स हैं, तो ये देशना वहाँ तक ले जाएगी जहाँ तक अंतिम दीवारें नहीं टूटेंगी, वहाँ तक लेके जाएंगे। विराटता कभी भी मुक्ति नहीं है, विराटता बड़ी जेल है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे कि स्वामी जी कुछ कभी काम करते हैं अपन, तो हमारे पास एकदम से एनर्जी उठती है और फिर वापस बैठती है। हमें ऐसा लगता है कि बस अब तो एकदम जैसे वही जो आप गोल वगैरह की बातचीत हुई, वो सारी चीज़ें, तो वो कैसा, मतलब वही कुछ भी जैसे, हाँ, दुनियादारी के काम कर रहे हो, एकदम से उत्फुल्लता आई, एनर्जी चली और डाउनफॉल आ गया। जैसी एनर्जी आई का मतलब भरोसा जागता है कि इसके साथ में मुझे आनंद मिलेगा, इसके साथ मैं जो अचीव करूँगा वो मेरा परमानेंट सॉल्यूशन होगा, तो उसके साथ में दौड़ोगे। और जैसे ही क्लियर होगा कि इसमें परमानेंट सॉल्यूशन क्या आएगा, इसमें क्या आनंद फलेगा, इतना मैंने अभी इसके साथ रेस लगाई, इतना मूवमेंट हुआ, उसमें तो आनंद नहीं फला। जब इतने में आनंद नहीं फला तो आगे क्या फलेगा, तो फिर वो डाउनफॉल आ जाता है, क्योंकि वो पता चल गया कि इससे आनंद नहीं फलने वाला। जिस तेजी से मैं दौड़ा था कि हाँ मिल गया यूरिका, पता चला कोई यूरिका नहीं है ना, पता चला नहीं कुछ नहीं होने वाला, फिर डाउनफॉल आ जाता है। हाँ जी, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, मैं भी शायद हम सब जानना चाह रहे हैं कि हम सबको ठंड लग रही है यहाँ पर, ये जो है ये क्या राज है, मतलब आप जो है नहीं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है कि सबको ठंड, ये तो कोई मैटर नहीं, अडॉप्टेशन ये कोई बात नहीं है। ये तो ऐसा है कि ये रिलेटिव चीज़ें हैं कि
अब जैसे हम हिमालय में रहते हैं, ज़्यादा बड़े ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं, तो अब यहाँ पर आए तो यहाँ पर ऐसे ये ठंड नहीं, ये तो गुलाबी बसंत का मौसम है, वहाँ के रहने वालों के लिए बसंत का मौसम है। अब मेरा एक क्वेश्चन था हाँ। कि सपोज मैं मैरिड हूँ, 2 बच्चे हैं, और अब हम, जैसे मैं अपनी बात करूँ कि मुझे आध्यात्मिक यात्रा पे जैसे अग्रसर होना है, तो कई बार सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि भाई जो इकोनॉमिकल जो बैलेंस है, भाई उसको कैसे, क्या मतलब आपको ज़्यादा जो समय अगर मैं आध्यात्मिक यात्रा की ओर देता हूँ तो वो बैलेंस कैसे, क्या मतलब ये लाइफ कैसे, क्या इसको हाँ, ये मेंटेन करें? हाँ, ये तो सीधा गुणा भाग, ये तो भय है। हाँ ये ऐसे भय हैं जी। कि जो साधना में गहरे नहीं जाने देते। यदि श्रद्धा है कि अस्तित्व संभालेगा तो साधना में जाओगे, और अपने आप जो है जितनी संसार की गतिविधियां आवश्यक हैं वह होंगी, कोई विरोध नहीं होता। हमें लगता है कि साधना संसार का विरोध है, ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई कहीं भी जाओगे, साधना करने भी जाओगे तो अपने संसार को कैरी करके जा रहे हो ना। संसार भीतर है, बाहर संसार नहीं है। बाहर सृष्टि है, सृष्टि जो है वो परमात्मा है, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है। तो वर्क प्लेस कैसे अपना जो है वो संसार हो गया? संसार तुम्हारे भीतर है। तुम मंदिर के भीतर हो तो मंदिर भी संसार है, तुम साधना कक्ष के भीतर हो तो साधना कक्ष भी संसार है। संसार तुम्हारे भीतर है। संसार जो है तुम कैरी करते हो, संसार जो है तुम कैरी कर रहे हो, तुम्हारा स्वनिर्मित संसार होता है। 2 व्यक्तियों के संसार एक जैसे नहीं होते। तो जो वर्किंग प्लेस है, वर्किंग प्लेस जो है वह विरोध नहीं है, वर्किंग प्लेस संसार नहीं है। वर्किंग और जो काम कर रहे हो वह संसार नहीं है। काम भी जो है, जैसे श्वास ले रहे हो, जैसे भोजन कर रहे हो, जैसे चल रहे हो कर रहे हो, वैसे वह भी अपने सहज कृत्य हो सकता है ना। ये सहज कृत्य है ना। उसे काम मान रहे हो तो वह असहज कृत्य है। यदि उसे काम नहीं मान रहे हो तो सहज कृत्य है। फर्क क्या है? उसे तुम यदि किसी गोल के लिए कर रहे हो, किसी कृत्य में किसी महत्वाकांक्षा के साथ, किसी गोल के साथ इन्वॉल्व हो, तो फिर वो कृत्य है। उसके साथ में कृत्य है तो फिर उसके साथ में आग्रह हैं, अपेक्षाएं हैं, तो उसके साथ अप एंड डाउन्स हैं, उसके साथ भाव है, उसके साथ मन है, उसके साथ कैलकुलेशन है, उसके साथ आनंद नहीं हो सकता। उस काम के साथ यदि मन है, कैलकुलेशंस है यानी मन है, महत्वाकांक्षा गोल मतलब उसमें मन है, कैलकुलेशन है, गुणा भाग है, गुणा भाग है, मन है, तो वहाँ आनंद नहीं हो सकता, उसमें आनंद नहीं होगा। और यदि कोई कृत्य है, दुनिया के कृत्य हैं, कारोबार है, व्यापार है, उसमें कोई गुणा भाग नहीं है, गुणा भाग नहीं, सब हो रहा है, जाना जा रहा है, मतलब प्रति संवेदन से जी रहे हो, प्रति संवेदन से जी रहे हो और हो रहा है, कर नहीं रहे हो, हो रहा है, हो रहा है मतलब प्रति संवेदन से जी रहे हो। करता नहीं है वहाँ पर, करता वहाँ पे नहीं है। तुम करोगे तो करता आएगा, तुम नहीं कर रहे हो तो हो रहा है, हो रहा है तो प्रति संवेदन से हो रहा है, करता वहाँ पे नहीं है, तो वहाँ पे आनंद होगा। जहाँ मन नहीं वहाँ पर जो है वहाँ पर आनंद होगा। वह कृत्य जो है बोझ नहीं है, वहाँ पर आनंद है। और वहाँ पर जो है कैलकुलेशन नहीं है, कैलकुलेशन नहीं है तो फिर ये बात ही नहीं उठती कि मेरे बच्चे कैसे पलेंगे और मेरा क्या होगा। काम चल रहा है, कारोबार अपने आप हो रहा है और अपने आप वो सारी व्यवस्थाएं होती चली जाएंगी। इसको कहते हैं श्रद्धा। श्रद्धा की बकवास सब लोग करते हैं, श्रद्धा को जीता कौन है, समझता कौन है? बकवास करने वाले तो ढेर लोग हैं, बढ़िया भाषण देते हैं, धर्म पर प्रवचन करते हैं, बड़ी शानदार बकवास करनी है। सबसे ज़्यादा बकवास करने वाले लोग धार्मिक लोग होते हैं, सबसे अच्छी बकवास धार्मिक लोगों को आती है और शुद्ध बकवास होती है, शुद्ध बकवास होती है ना। तो जो है जीता कौन है, समझता कौन है? प्रति संवेदन से यदि जी रहे हो, प्रति संवेदन से जी रहे हो, जीना हो रहा है, जी नहीं रहे हो, जीने वाले का मतलब पीछे कोई खड़ा है। प्रति संवेदन से जीना हो रहा है, पीछे कौन खड़ा है? कोई नहीं है। प्रति संवेदन तो घट रहा है, कॉस्मिक रिदम है वह तो। प्रति संवेदन से जीना तो कॉस्मिक रिदम है, उसमें मैं कहाँ से आ गया, कर्ता कहाँ से आ गया, और कॉस्मिक रिदम से सब कुछ सही चल रहा है। चींटी को दाना मिल रहा है, हाथी को भी पेट पल रहा है, और वो बच्चे हैं वो अपने कर्म प्रारब्ध को लेकर चल रहे हैं। मैं कमा के दूंगा तो बच्चों को मिलेगा, ऐसा मत सोचना, वो घटेगा। यदि यह इंस्ट्रूमेंट है, यह इंस्ट्रूमेंट का उपयोग है, इस निमित्त के माध्यम से उनको कुछ मिलना है तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। ये जो कर्म प्रारब्ध है उस बच्चे के साथ यदि इसके कर्म प्रारब्ध जुड़े हैं और इसके माध्यम से उन्हें जो है कुछ फंडिंग्स मिलनी है, वो मिलनी है, तो इसके पास फंड्स अपने आप से आएंगे। अब यदि मैं उसमें गुणा भाग लगा रहा हूँ तो भी आएंगे, और मैं गुणा भाग नहीं लगा रहा हूँ तो भी आएंगे। तो गुणा भाग नहीं लगा रहा हूँ मैं, तो गुणा भाग भी हट गया, मैं भी हट गया, क्योंकि मैं कौन है, मैं गुणा भाग का जोड़ है।
जब गुणा भाग नहीं है तो मैं भी गया, न कर्ता बचा, न गुणा भाग बचा, न कृत्य बचा, और हो रहा है, जो हो रहा है वह आनंद है। कॉस्मिक रिदम आनंद ही है, जो हो रहा है वह आनंद है। ये जो है समूची सृष्टि आनंद के तानों बानों से बनी हुई है, हो रही है, बनी है इन द सेंस कोई बनी हुई चीज़ नहीं है, हो रही है कुछ भी नहीं, है ना। नदी हो रही है, पहाड़ हो रहा है, धरती हो रही है, सूरज हो रहा है, चींटी हो रही है, सब हो रहा है कुछ भी नहीं। है कि हिप्नोटिज्म से बाहर आओ, कोई चीज़ हो है नहीं, सृष्टि में कुछ भी नहीं है, न सृष्टि है, सृष्टि हो रही है, सृष्टि कहीं नहीं है, हो रही है। एवरीथिंग इज हैपनिंग, सब हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग साइमल्टेनियसली। मैं हो रहा हूँ, अरे तू नहीं हो रहा है बाबा, सब हो रहा है, सब हो रहा है, एक साथ हो रहा है, अलग अलग कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं कहाँ से आ गया? सब एक साथ हो रहा है तो मैं कहाँ से आ गया? यह अलग हो रहा है, यह अलग हो रहा है, पेड़ अलग हो रहा है, धरती अलग हो रही है, पत्थर अलग हो रहा है, चांद अलग हो रहा है, तारा अलग हो रहा है, अलग अलग कुछ नहीं हो रहा है, सब हो रहा है साइमल्टेनियसली, एक साथ हो रहा है। एक साथ हो रहा है, ये भाषा की भूल है, कमज़ोर भाषा में हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। एक साथ हो रहा है मतलब अलग अलग चीज़ें एक साथ हो रही, अलग अलग है ही नहीं, टूटा कभी है ही नहीं, कुछ टूटा ही नहीं है, जोड़ने का सवाल ही नहीं है, फेविकॉल की ज़रूरत ही नहीं है, जोड़ने का सवाल ही नहीं है, परमात्मा कभी टूटा ही नहीं। तो परमात्मा जो भ्रष्ट शब्द है ना, एक परमात्मा कहीं है, कुछ कर रहा है, भ्रष्ट हो गया शब्द, है ना। उस भ्रष्ट शब्द का हम उपयोग कर रहे हैं, इसलिए उसको ये नहीं, इसलिए तो ओशो ने भी जो शब्द यूज़ किया था एग्जिस्टेंस, इसीलिए कि परमात्मा शब्द करप्ट शब्द है, उसमें जो है किसी सेपरेशन की बू आती है, बदबू आती है सेपरेशन की। सेपरेशन एक क्या है? माया है ना। सब हो मतलब ये मैं हो रहा हूँ, यह हो रहा है, मैं ऐसा, मैं सब, मतलब हम अपने आप को उस कॉस्मिक रिदम से अलग घोषित कर रहे हैं। सब एक साथ हो रहा है, पूरी कॉस्मॉस एक साथ घटती है, अलग अलग नहीं घटती, अलग अलग कभी कुछ नहीं होता, सब एक साथ हो रहा है, सब हो रहा है। जानना उसमें निहित है, समाहित, जानने वाला कोई नहीं है, कोई दृष्टा नहीं, कोई साक्षी नहीं, कोई आत्मा नहीं, कोई ब्रह्म नहीं। इस सब ब्रह्म के अलग अलग, माया के अलग अलग लेवल हैं। माया छोट क्षुद्र से विराट हो गई, है ना, दृष्टा हो गई, और विराट हो गई माया, तो क्या हो गई? साक्षी हो गई, आत्मा हो गई। माया और विराट होगी तो ब्रह्म हो गई। माया को अंत तक विसर्जित होना चाहिए, पूरी माया विसर्जित होगी तो सब हो रहा है। इट्स कंप्लीट स्टेटमेंट, सब हो रहा है। जानना उसमें नहीं थे, जानने वाला कोई नहीं है, कोई बहुत पीछे से जान रहा है ऐसा भी नहीं। जानना और होना एक ही घटना है, दो घटना है ही नहीं, और यही प्रज्ञा है। और प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा हो रही है, प्रज्ञा ही हो रही है। जानना और जानने से प्रज्ञा, और जानने वाला प्रज्ञा है, या प्रज्ञा से जाना जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रज्ञा ही हो रही है, प्रज्ञा ही सृष्ट हो रही है, प्रज्ञा से सृष्टि बन रही है नहीं, प्रज्ञा ही सृष्ट हो रही है, और वही आनंद है। प्रज्ञा क्या है? आनंद है। मतलब ये सृष्टि क्या है? ये आनंद का स्फुरण है। मतलब आनंद क्यों भाई? आनंद घटना चाहिए। दौड़ किसके लिए रहे हो? आनंद के लिए दौड़ रहे हो ना, कि इससे आनंद मिलेगा, उससे आनंद मिलेगा, यह पाऊंगा तो आनंद मिलेगा, यह पाऊंगा तो आनंद नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि तुम जो है अलग ढंग से किसी ससीम में आनंद को ढूंढ रहे हो। अरे तुम किसी ठहराव में आनंद ढूंढ रहे हो कि ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होगा, यह मुझे मिलेगी, ठहरी हुई चीज़ मिलेगी तो मुझे आनंद मिलेगा, और इसके साथ मैं भी ठहर जाऊंगा। आनंद जो है सब हो रहा है, यह आनंद है। सब हो रहा है, यह आनंद है। आनंद को पाया नहीं जा सकता, पा करके जेब में रख लूँगा, अपने भेजे में रख लूँगा, ऐसी कोई आनंद नहीं है जिसे मैं पा लूँगा। मैं जिसे अचीव करूँगा, मैं और आनंद होंगे, मुझे आनंद मिलेगा। अरे सब हो रहा है, एक साथ हो रहा है, और वह जो है हो रहा है वही आनंद है, क्योंकि वह आनंद के ताने बानों से ही बना है। मतलब आनंद ही घट रहा है। सृष्टा ने कभी कोई सृष्टि नहीं बनाई, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, वह घटना है। वह निर्वाती अनंतता ही हो रही है, वो दो घटनाएं नहीं हैं कि कोई निर्वाती अनंतता है, कोई इनफाइनाइट वैक्यूमनेस है, कोई शिव तत्व है जो असीम है, अनंत है, निर्गुण है, निराकार है, और उससे कोई सृष्टि निकल रही है। ना जी ना, उसके होने का ढंग है, उसके होने का ढंग अनाहत नाद है। ऐसा नहीं कि उसमें कोई अनाहत नाद रहता है, बसता है और वहाँ पे गूंजता रहता है। अरे उसके होने का ढंग है, टूटा नहीं है। उसके होने का ढंग त्रिगुणा है,
3 शक्तियाँ उसमें हैं, ये हमारी 2 कौड़ी की बुद्धि के समझने की बात है। वो 3 होकर के 3 नहीं हुआ, एक ही है। वो 3 कोई 1 2 3 होता ही नहीं, गिनती होती ही नहीं। ये व्यवहारिक सत्य हैं, वास्तविक सत्य नहीं है, है ना। ये व्यवहारिक सत्य हैं, काम चलाऊ सत्य हैं, काम चलाने के लिए हैं, वास्तविक सत्य नहीं है। कोई गिनती नहीं होती, कोई 1 2 3 होता ही नहीं, कोई 1 2 3 होता ही नहीं। तो त्रिगुणा है। यह ठीक है, खोपड़ी 2 कौड़ी की खोपड़ी, उसकी समझ कितनी, उसका ढंग कितना, 2 कौड़ी की खोपड़ी उतनी उसी ढंग से काम करेगी, गिनती के भी काम करेगी कि त्रिगुणा है, ठीक है ना। वो 3 नहीं है। वही तो कितना इल्यूजन है कि यह पेड़ है, यह फलाना है, यह ढिकाना है, यह खंबा है, यह पत्थर है, यह है, अलग अलग देख रहे हो। क्या है? इल्यूजन है। और क्या है? हम नहीं कहते कि ये नहीं होना चाहिए। अरे लीला है, लीला में ये इल्यूजन माया होगी तभी तो जो है लीला चलेगी ना। तो माया गलत है क्या? बिल्कुल नहीं। माया क्यों है? क्योंकि होना चाहिए। माया क्यों? क्योंकि माया होनी चाहिए। माया कुछ गलत वलत थोड़ी नहीं होती है। माया जो है इसलिए होनी चाहिए क्योंकि वो है, क्योंकि उसे होना ही चाहिए इसलिए है, ठीक है ना। तो माया भी हो रही है, उसमें इनबिल्ट है, अलग से नहीं है। यह मत मान के चलना कि माया अलग है। अरे माया उसी में इनबिल्ट, सब हो रहा है में वो माया भी इनबिल्ट है, उसी के साथ है। अलग से माया है बिल्कुल नहीं, वो प्रज्ञा में ही माया समाहित है, सन्निहित है, अलग से माया वाया नहीं है। इसलिए ये लीला है। लीला का अर्थ है कि सब एक साथ है और अलग अलग भास रहा है, ये लीला है। और जान लो कि अलग अलग जो भास रहा है वो अलग अलग है ही नहीं, एक ही है। ये फिर लीला हो गई। लीला हो गई तो बात खत्म है। पता चलेगा मैं ही लीलाधर हूँ, सारी लीला मेरी है, दूसरा कोई है ही नहीं, कोई दूसरा कोई है ही नहीं। मैंने सृष्टि बनाई नहीं जी, मैं ही सृष्ट हो रहा हूँ। मैंने कहाँ से सृष्टि बनाई जी? मैंने सृष्टि बनाई और मैं ऑफिस खोल करके सृष्टि को चला रहा हूँ, है ना। और बड़ा दफ्तर खोल के रखा है और वहाँ दे सबका हिसाब किताब रख रहा हूँ कर्मों का। अरे द ला इनबिल्ट है, उसमें इनबिल्ट है। कोई कर्म होगा, फिर उसका कर्म प्रारब्ध होगा, वो इनबिल्ट है। अलग से कोई हिसाब किताब और मैनेज नहीं कर रहा है, इनबिल्ट है। इन ताने बानों में सब एवरीथिंग इनबिल्ट है। प्रज्ञा है, प्रज्ञा इनबिल्ट है। जैसे से प्रज्ञा ही हो रही है। इनबिल्ट का मतलब ये लगता है कि अलग अलग है और इनबिल्ट है। भाषा कितनी कमज़ोर है, कितनी कमज़ोर भाषा है। कहाँ से भाषा में पकड़ोगे, कहाँ से भाषा में लाओगे?